नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन इंडिया। तो आपके ऑप्शन है साथियों, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ही इसका सही आंसर है। आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो कर्नाटका हैज़ हाईएस्ट इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन इंडिया, आरबीआई की हैंडबुक के अनुसार। ठीक है, तो नवंबर 19 2020 को आरबीआई ने रिलीज किया था 7th एडिशन ऑफ स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन नेमली हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 21-22। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पब्लिकेशन कर्नाटका हैज द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन इंडिया विद टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 15,000 समथिंग मेगावाट्स। ठीक है, इट इज़ फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड गुजरात। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि ग्रिड इंटरैक्टिव मतलब दोस्तों क्या होता है, जो आपसे बात कर सके, जो आपके साथ नाटक कर सके, खेल सके, कूद सके, आपसे बातें कर सके। तो इंटरैक्टिव ये होता है, इंटरैक्शन करना मतलब एक दूसरे से बात करना। तो इंटरैक्टिव कौन होगा, जो नाटक करेगा। ठीक है, जो नाटक करेगा, और नाटक कौन है, कर्नाटक। ठीक है, तो ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी हाईएस्ट किसकी है, कर्नाटका की है। ठीक है, इसके बाद किसकी है, तमिलनाडु की है। ठीक है, इसके बाद किसकी है, तमिलनाडु की है। और कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है दोस्तों, अराउंड 15,000 मेगावाट्स। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इंटरैक्शन मतलब दोस्तों नाटक करना, मतलब एक दूसरे से बात करना, नाटक करना, स्किट करना, ये सब करना। तो ठीक है, नाटक मतलब कर्नाटक। तो आप बहुत आराम से आप ये याद रख लेंगे कि ये जो हाईएस्ट इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी है इंडिया में, ये सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है। कितनी है, 15 मेगावाट्स। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच बैंक सॉ द हाईएस्ट नेट रिडक्शन ऑफ 1.62 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स। तो किस बैंक ने सबसे ज़्यादा विटनेस किया है इन डिक्लाइन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों क्या होता है ना, एक साल तक कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर डीएक्टिवेट रहता है, मतलब एक्टिव नहीं होता, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, तो उसे ऑलरेडी रिमूव कर देते हैं ये क्रेडिट कार्ड बेस से। तो आपको यही बताना है कि कौन से बैंक ने सबसे ज़्यादा विटनेस किया है रिडक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स ड्यू टू इनएक्टिविटी। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, HDFC, ICICI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड या एक्सिस बैंक। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है HDFC। ठीक है, HDFC बैंक witnesses the highest net reduction of 1.62 million credit cards. तो क्रेडिट कार्ड बेस ऑफ मेजर issuer drops in Q2 over RBI norms। ठीक है, HDFC बैंक ऑफ हाईएस्ट नेट रिडक्शन, यही आपको याद रखना है, ऑन द लाइन्स ऑफ RBI's मैंडेट ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ कार्ड्स दैट हैव बीन इनएक्टिव फॉर अ ईयर, देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द कार्ड बेस ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूअर्स। ठीक है, HDFC बैंक सॉ द हाईएस्ट नेट रिडक्शन ऑफ 1.62 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, फॉलोड बाय एक्सिस बैंक। ठीक है, इसके बाद है ICICI बैंक। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि HDFC बैंक ने सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रिडक्शन विटनेस किया है। तो आपको कैसे याद रखना है दोस्तों, अब HD में वीडियोस बनाएंगे आप। ठीक है, HD में आप जब वीडियोस बनाएंगे तो आपको बहुत क्रेडिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी डिक्लाइन हो जाए या रिड्यूस हो जाए। तो आपको बस ये रखना है, HD में वीडियोस बनाने से क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हुआ। ठीक है, HD में वीडियोस बनाने से क्रेडिट कार्ड, एच डी वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत पैसा लगता है, इसलिए बहुत क्रेडिट कार्ड चाहिए होते हैं। तो उसी इसी जब ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हो जाएंगे तो डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए HDFC में मिलियन क्रेडिट कार्ड्स इन 1.62 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स का रिडक्शन विटनेस किया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। बहुत ही ईजी है, आपको आइडेंटिफाई करना है, वहाँ आप जाके ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। HD वीडियोस बनाने के लिए क्रेडिट लिया, इसलिए क्रेडिट कार्ड रिड्यूस हो गया। ठीक है, बस ऐसी सिंपल सी ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन अप्रूवल टू सेटअप ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया बाय RBI। तो RBI गिव्स अप्रूवल टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर सेटिंग अप TREDS प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में साथियों बताइएगा कि ट्रेड्स क्या है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है CTXO, CTFO, C/HBO या ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है CTXO। ठीक है, CTXO को RBI ने अप्रूवल दिया ट्रेड्स प्लेटफॉर्म सेटअप करने के लिए। RBI गिव्स अप्रूवल टू CTFO फॉर सेटिंग अप ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू CTFO फैक्टरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया नाम ऑफ CTFO ग्लोबल एंड डिमांड वर्किंग कैपिटल प्लेटफॉर्म टू सेटअप एंड ऑपरेट ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, तो जो CTFO है, इट इज़ द लार्जेस्ट अर्ली प्लेट प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल टू मोर देन 10 लाख बिजनेस अराउंड 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ विच 2 लाख बिजनेसेस आर इंडिया, स्पेशली MSMEs। ठीक है, तो CTFO को
आरबीआई ने वो किया है, अप्रूवल दिया है फॉर सेटिंग अप TREDS, मतलब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ट्रेड्स आप जानते ही हैं, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, CTXO, ठीक है, CTXO। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन लाइसेंस बाय आरबीआई टू सेटअप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। तो आरबीआई प्रोवाइड्स लाइसेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेटअप NBFC। तो आपके ऑप्शन है FT कैश, कैश हाई, इंस्टेंट बिल या टाटा क्रेडिट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फटाफट कैश, मतलब FT कैश, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि NBFC फटाफट कैश देता है, ठीक है। आपको बस ऐसी ट्रिक लगानी है, NBFC फटाफट कैश देता है इसलिए FT कैश, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म फटाफट का FT कैश, ठीक है। तो आरबीआई प्रोवाइड्स लाइसेंस फॉर फटाफट कैश टू सेटअप NBFC एम्स टू डिस्पर्स 100 करोड़ इन फिजिकल ईयर 23, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, आरबीआई ने MSME को फटाफट कैश, MSME नहीं, SME को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फटाफट कैश के लिए NBFC सेट करने का एक अप्रूवल दिया हुआ है, ठीक है साथियों। बहुत ही आसान सा है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। तो NBFC में फटाफट कैश देना है SMEs को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आरबीआई अप्रूव्स अमेलगमेशन ऑफ श्री शारदा सहकारी बैंक विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो आपके ऑप्शन है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, शिवा कोऑपरेटिव बैंक, पनवेल कोऑपरेटिव बैंक या तमिलनाडु कोऑपरेटिव बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक से अमेलगमेशन होगा श्री शारदा सहकारी बैंक, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आरबीआई ने किसको अप्रूवल दिया है शारदा सहकारी बैंक के साथ अमेलगमेशन के लिए? कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक को। बस आपको इतना याद रखना है। अब याद रखिएगा, माँ शारदा है ना, माँ शारदा मतलब एक डीटी है हम लोग की, ठीक है, एक इष्ट देवी है हम लोग की, शारदा जी। तो शारदा मतलब, अब जो इष्ट देवी वो कॉस्मोस मतलब दोस्तों स्काई से रिलेटेड या ऐसे करके, मतलब थोड़ा कॉस्मोस जो मतलब स्काई में डिवेल करते हैं ऐसा करके। तो शारदा जी माँ, भगवान लोग हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग ऊपर रहते हैं ना हेवन में, तो कॉस्मोस में रहते हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे माँ शारदा है कॉस्मोस। तो शारदा, माँ शारदा का कॉपरेशन, शारदा सहकारी बैंक का अमेलगमेशन किसके साथ हुआ है? कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ। बहुत ही आसान सी ट्रिक है दोस्तों, आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आरबीआई ने किस सेक्शन के अंतर्गत ये अमेलगमेशन अलाउ किया है? इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 44A रेड विद सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। आपको ये याद रखना है, अगर आप आरबीआई के लिए स्पेसिफिकली एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये सब सेक्शन ज़रूर याद में रखने होते हैं, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ मेनी स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैव बीन ओपन फॉर ट्रेड इन रुपी आफ्टर आरबीआई अप्रूवल। तो आपका क्वेश्चन यही है, कितने स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले गए हैं फॉर ट्रेड इन रुपी? ट्रेड इन रुपी बहुत इंपॉर्टेंट है, रुपी में ट्रेड करने के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले गए हैं, कितने वो खोले गए हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 9, ठीक है। 9 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैव बीन ओपन फॉर ट्रेड इन रुपी आफ्टर आरबीआई अप्रूवल, ठीक है। तो आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ 9 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स विद 2 इंडियन बैंक्स, ठीक है। जो 9 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले जाएंगे साथियों, वो 2 इंडियन बैंक के साथ खोले जाएंगे। किसके साथ? यूको बैंक के साथ और इंडसलैंड बैंक के साथ, टू प्रमोट ओवरसीज ट्रेड इन इंडियन रुपीज़, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है। तो कितने खोले जाएंगे साथियों? 9, ठीक है, 9। किसके किसके बीच में खोले जाएंगे? 10 मतलब इंडस और यूको। तो आपको बस ये याद रखना है कि किसके किसके साथ खोला जाएगा, 2 बैंक के साथ खोला जाएगा, 10 यूको, ठीक है। और 10 से पहले क्या आता है दोस्तों? 9। तो 9 स्पेशल वॉस्ट्रो बैंक्स खोले जाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। 2 ही बैंक्स होंगे, 10 बैंक और यूको बैंक। 10 से पहले क्या आता है? 9। तो 9 अकाउंट्स खोले जाएंगे, और कितने बैंक्स में? 2 बैंक्स में। कौन कौन से? 10 बैंक और यूको बैंक। 10 मतलब इंडस बैंक और यूको बैंक, ठीक है साथियों। बहुत ही आसान सी ट्रिक थी, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए वॉस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं साथियों। अब हम लोग नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लेते हैं। तो ये 2 टर्म है दोस्तों, नॉस्ट्रो
और वॉस्ट्रो ये लैटिन वर्ड है एक्चुअली, ठीक है, और इनका लैटिन में वर्ड है नॉस्ट्रो मीन्स आवर्स, वॉस्ट्रो मीन्स योर्स, ठीक है। तो आपको बस अगर आप ये याद रख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, ठीक है साथियों। तो पहले आपको ये याद रखना है कि नॉस्ट्रो मीन्स आवर्स और वॉस्ट्रो मीन्स योर्स। तो साथियों आप इसको कैसे याद रखेंगे, एन के जस्ट बाद आता है ओ, ठीक है, ओ मतलब आर्स, ठीक है, ओ से मतलब आर्स मतलब हमारा पैसा, ठीक है। वॉस्ट्रो मतलब योर्स, मतलब वी और वाई काफ़ी नज़दीक हैं, तो मतलब वी मतलब योर्स मनी, ठीक है। तो वही है, वॉस्ट्रो मीन्स योर्स मनी। अब हम लोग ये समझ गए हैं कि नॉस्ट्रो मीन्स मेरा पैसा और वॉस्ट्रो मीन्स आपका पैसा। इसी बेस के हम लोग बेस को लेके हम लोग आगे इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो वॉस्ट्रो अकाउंट साथियों वो होता है जो कि एक डोमेस्टिक बैंक होल्ड करता है, फॉरेन बैंक, ठीक है, जो कि एक डोमेस्टिक बैंक, मान लीजिए इंडिया में डोमेस्टिक बैंक है सबसे बड़ा एसबीआई, और रशियन एक बैंक है, ठीक है, वो फॉरेन बैंक है। पर रशियन बैंक की इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। पर मान लीजिए कि इंडिया मतलब रशियन कुछ इंडियंस जो रशिया में हैं उन्हें अपने घर पैसे भिजवाने हैं, ठीक है। तो अब वो कैसे भिजवाएंगे, अब मान लीजिए एसबीआई की वहाँ प्रेजेंस नहीं है और ना ही रशियन बैंक की यहाँ पे प्रेजेंस है, तो रशियन बैंक बोलेगा कि भैया एसबीआई तुम हमारे नाम से एक खाता खोल दो, मतलब रशियन बैंक का खाता खोल दिया है एसबीआई ने, तो इसमें सारे जो भी डिपॉजिट्स और जो भी विड्रॉल्स होंगे वो अब आईएनआर में होंगे। आ रहे हैं वो रशिया से ही, पर फिर भी वो कन्वर्ट हो जाएंगे आईएनआर में, ठीक है। इसी को कहते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। इसमें खाता तो रशियन बैंक का है, लेकिन खाता कहाँ पे है, डोमेस्टिक बैंक में, ठीक है। तो वॉस्ट्रो मतलब योर्स मनी, ठीक है, वॉस्ट्रो मतलब योर्स मनी, मतलब डोमेस्टिक बैंक में फॉरेन खाता, बस आप ऐसे याद रखेंगे, डोमेस्टिक बैंक में फॉरेन बैंक का खाता, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सपोज करिए एक रशियन बैंक है और एसबीआई है, ठीक है। अब रशियन बैंक की इंडिया में कोई प्रेजेंस नहीं है, पर रशियन बैंक को एसबीआई पे काफ़ी भरोसा है, ठीक है। तो एसबीआई को बोलेगा, एसबीआई भाई हमारा एक खाता खोल दो अपने बैंक में, ठीक है। तो क्या एसबीआई रशियन बैंक का खाता खोल देगा, ठीक है, रशियन बैंक का ही खाता खोल देगा। अब रशियन बैंक से सारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होंगे वो सब इसी खाते से होंगे, रशियन बैंक के खाते से, ठीक है। तो आईएनआर इसमें आसानी क्या होती है साथियों, कि हम लोग को फिर से ना किसी इंपोर्टर को या किसी भी जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या फिर रेमिटेंसेस का काम करते हैं, तो उन्हें वापस से जाके कहीं और से फॉरेन करेंसी को अपने कन्वर्ट नहीं कराना पड़ता, इसमें ऑलरेडी अकाउंट में आते ही ये आईएनआर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी को वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं और नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। नॉस्ट्रो मतलब साथियों एन के बाद ओ मतलब आवर्स मनी, ठीक है। ये जो रशियन बैंक है, ये रशियन एसबीआई में जो भी एसबीआई में अकाउंट है ना रशियन बैंक का, तो वो उनके लिए वो नॉस्ट्रो अकाउंट है, मतलब वो उनका पैसा है ना, उनका पैसा, तो वो उनके लिए नॉस्ट्रो है, नॉस्ट्रो मतलब आवर्स, तो रशियन के लिए आवर्स मनी मतलब रशियन का खुद का पैसा, और वॉस्ट्रो अकाउंट है एसबीआई के लिए, क्यों, क्योंकि वो उनका पैसा है, मतलब रशियन पैसा है ना साथियों, क्योंकि वॉस्ट्रो मतलब योर्स होता है और नॉस्ट्रो मतलब आवर्स होता है, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव की ही बात है बस, ठीक है। जो अकाउंट किसी के लिए वॉस्ट्रो होगा, वो जो अकाउंट जहाँ पे खुला है उसके लिए वो नॉस्ट्रो हो जाएगा, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा ये कॉन्सेप्ट। और दोस्तों याद ऐसे ही रखना है हम लोग को कि जो 9 बैंक हैं वो 10 बैंक में खुले हैं, 9 अकाउंट 10 बैंक में, 10 मतलब 10 लैंड, ठीक है, इंडस लैंड और यूको में 9 वॉस्ट्रो अकाउंट खोले गए हैं, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आप ये भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स लिस्ट अंडर अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। तो जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है उसके अंडर एक लिस्ट तैयार की जाती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स की, तो उसमें किसको इंक्लूड किया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं जीएसटीएन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, इंडी मनी, रूरल फाइनेंस या आधार। तो सही आंसर है साथियों इसका जीएसटीएन, ठीक है। जीएसटीएन बहुत ही आसान सा, आप इसमें समझ ही जाएंगे। तो जीएसटीएन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स लिस्ट अंडर अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई हैज़ इंक्लूडेड जीएसटीएन इन द लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, ठीक है। दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू फैसिलिटेट कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग टू एमएसएमईज, ठीक है। तो सारा काम एमएसएमईज के लिए किया जा रहा है। और कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स लिस्ट हो गई है, जीएसटीएन। दोस्तों इस जीएसटीएन क्यों है, क्योंकि
अधिकतर लोग अब जीएसटी, जो भी बिजनेस में है वो जीएसटी नंबर उनके पास होता ही है। इसीलिए ये बहुत ही एक पूल है डेटा का, ठीक है, एक पूल है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। तो इसको एक्सेस करने के लिए आराम से इनको सारी जानकारी प्रोवाइड करने के लिए जीएसटीएन को एक इंक्लूड कर लिया गया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स लिस्ट में अंडर अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या है। तो साथियों ये अकाउंट एग्रीगेटर जो है ये सितंबर 2021 में आया था, ध्यान दीजिएगा, सितंबर 2021 में आया था। इट इज़ अ टाइप ऑफ आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी विद एन एनबीएफसी ए लाइसेंस, ठीक है, एनबीएफसी का लाइसेंस मिलता है इनको अकाउंट एग्रीगेटर को। ये क्या करते हैं, दिस एनेबल्स इंस्टेंट एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल डेटा बिटवीन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजर विद द कस्टमर्स कंसेंट, ठीक है। दिस सर्विस इज रिलेटेड टू ट्रांसफर बट नॉट स्टोरिंग ऑफ कस्टमर्स डेटा। तो इससे आपकी कस्टमर्स की जो डेटा है वो ट्रांसफर हो सकते हैं पर स्टोर नहीं किया जा सकता है। सो फार देर आर 6 अकाउंट एग्रीगेटर्स इन इंडिया। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है साथियों। अभी तक 6 अकाउंट एग्रीगेटर्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है, और 9 को ए डबल ए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। 6 अकाउंट एग्रीगेटर्स हैं विद ऑपरेटिंग लाइसेंस एंड 9 ए विद इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये FIP इंक्लूड्स मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स इंक्लूड बैंक्स, NBFCs, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स, ठीक है। आपको आसान लग रहा होगा ये, क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा होती है, इनके पास बहुत ही ब्रॉड बेस होता है कस्टमर्स का, इसलिए इनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स कहा जाता है। और किसको अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है साथियों, GSTN को। किसके फ्रेमवर्क के अंडर, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंदर। ये कब लॉन्च हुआ था साथियों, ये सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। अभी कितने हैं एक्चुअल में, 6 AAs हैं, मतलब 6 अकाउंट एग्रीगेटर्स हैं, और 9 को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स RBI नॉड फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। तो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए किसको RBI की नॉड मिली है, नॉड मतलब अप्रूवल, ठीक है साथियों, नॉड मतलब अप्रूवल। तो RBI को किसकी अप्रूवल मिली है एज टू वर्क एज एन एग्रीगेटर लाइसेंस। आपकी ऑप्शन है फिजिक्स वाला, ओपन, नियो या योनो। तो साथियों आपको ध्यान देना होगा कि ये जो इसका आंसर है वो है ओपन, ठीक है। ओपन को साथियों पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का अप्रूवल मिल गया है थ्रू RBI, ठीक है। ओपन गेट्स RBI नॉड फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, ठीक है। ओपन कौन है, अ नियो बैंकिंग फिनटेक फॉर पेमेंट एग्रीगेटर गेटवे लाइसेंस, ठीक है। ये जो पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है ये मार्च 2020 में आया था। साथियों आप लोग ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एकदम से ना पूछ लेते हैं, तो बहुत ही पारखी निगाह से हम लोग अर्जुन की आंख की तरह सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। अर्जुन की आंख कह रहे, सॉरी, चिड़िया की आंख की तरह। अर्जुन ने जैसे साधा था ना चिड़िया की आंख को या मछली की आंख को, तो उसी हिसाब से हम लोग को भी बस आंख पे ही नज़र रखनी है, ठीक है। तो ये पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क कब आया था साथियों, मार्च 2020 में। विच रिक्वायर्स ऑल पेमेंट गेटवेज टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इन ऑर्डर टू अक्वायर मर्चेंट्स एंड प्रोवाइड पेमेंट सर्विसेज टू मर्चेंट्स, ठीक है। ओपन कब फाउंड हुआ था, चलिए ये तो जानने की बात नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ओपन वॉज फाउंडेड इन 2017 एज नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म। इट प्रोवाइड्स SMEs विद कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म टू ऑटोमेट देयर फाइनेंसेस। बस इतना आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है, और आप ये तो पता ही होगा आपको कि ये 100th यूनिकॉर्न थी, इंडिया की 100th यूनिकॉर्न थी ओपन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस है वो ओपन है, ठीक है। आप ऐसे ही याद करें, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस ओपन है। ओपन मतलब खुला हुआ है, और खुला हुआ है मतलब ओपन है। ओपन मतलब इनकी एक कंपनी है, मतलब ये जो कंपनी है, ठीक है, जो फिनटेक है एक, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑब्टेन्ड रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट, ध्यान दीजिए कीवर्ड पे ध्यान दीजिए, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, ठीक है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। तो आपके ऑप्शन है इको बैंक, इको कैश, इको क्रेडिट या इको फाई। तो साथियों इसका सही आंसर है इको फाई, ठीक है, इको फाई इसका सही आंसर है। तो ये क्या है, एवर सोर्स कैपिटल बैंक इको फाई गेट्स NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI, ठीक है। एवर सोर्स कैपिटल प्रोमोटेड, ठीक है, ऑब्टेन, तो टू ऑपरेट एज नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है, आपको याद रखना है नॉन डिपॉजिट, एंड दिस क्वालिफाइज इको फाई एज वन ऑफ अ काइंड ग्रीन ओनली रिटेल NBFC इन इंडिया, ठीक है। आपको याद रखना है ग्रीन ओनली, ठीक है। तो आप ग्रीन से जान ही जाएंगे, ठीक है। एक तो ग्रीन है, नॉन डिपॉजिट है, ठीक है, ग्रीन है और नॉन डिपॉजिट है। तो ग्रीन से आपको याद रखना, ग्रीन आप जानते हैं इको की बात होगी, मतलब इकोलॉजी की बात होगी, और यहाँ पे F पे आप ध्यान दीजिएगा, मतलब फाइनेंस की भी बात होगी ना, ठीक है, न कैश न क्रेडिट न बैंक, फाइनेंस की बात होगी। तो इको फाई जो होगा
मतलब ग्रीन फाई आप याद रखिएगा, ग्रीन मतलब ग्रीन NBFC, और इको उसकी कंपनी का नाम है, इको फाई, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, इको फाई, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे कंफ्यूज होंगे तो मेरा पढ़ाने में कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैंने इसलिए सारे ऑप्शंस ऐसे क्लोज रखे हैं ताकि वहाँ जाके बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको इको बैंक दें, इको कैश दें, इको क्रेडिट दें, साउंडिंग मतलब सिमिलर रिजेम्बलेंस वाले आपको ऑप्शंस भी दें, तो भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि इको के बाद आपको फाइनेंस की बात करनी है, क्योंकि NBFC है ना, फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है। तो फाइनेंस, एफ से फाई, तो इको फाई की बात होगी, ठीक है। तो ये नॉन डिपॉजिट ग्रीन ओनली रिटेल NBFC है, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब हम लोग NBFC के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं साथियों। तो NBFC जानते हैं आप, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच वर्क एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज बट लैक अ बैंकिंग लाइसेंस। इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है। दीज एंटिटीज आर नॉट परमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स सिमिलर टू बैंक्स, ठीक है। NBFC इज अ कंपनी, ये कंपनी के कंपनीज एक्ट के अंदर आती हैं 1956 या 2013, ठीक है। RBI इशू करता है NBFC को लाइसेंस, ठीक है। टू रजिस्टर एज एन NBFC विद द कंपनी, कंपनी मस्ट हैव अब 2 लाख का इनका नेटवर्थ होना चाहिए, तभी आप एस NBFC की तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अभी सेबी में पिछली बार एक क्वेश्चन NBFC से रिलेटेड पूछा गया था, ठीक है साथियों। तो हमें सारी चीज़ें, सारे डायमेंशंस कवर करके चलना है, वन लाइनर भी और कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं तो वो भी, ठीक है। तो ये NBFC को ओपन करने के लिए अगर आपके पास 200 लाख रुपए हैं तब आप जाके NBFC ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेट ओन फंड्स, ठीक है साथियों, मिनिमम, ठीक है, 200 लाख आपके पास होने चाहिए, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, या नेक्स्ट क्वेश्चन आप मान लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव्स $350 मिलियन लोन टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र। तो किस इंस्टीट्यूशन ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने $350 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है महाराष्ट्र को टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी। आपके ऑप्शन हैं साथियों, वर्ल्ड बैंक, IMF, नाबार्ड या एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। आपको बताना है इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ADB अप्रूव्स $350 मिलियन, मतलब मिलियन $US टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र, ठीक है। इट्स अ मल्टीलैटरल फंडिंग अप्रूव्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक, अ मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसी अप्रूव्ड USD, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स, $350 मिलियन लोन टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी ऑफ की इकोनॉमिक एरियाज इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। आप कैसे याद रखेंगे? रोड पे साथियों हम लोग को बहुत अदब से चलना पड़ेगा, नहीं बहुत एक्सीडेंट होंगे, ठीक है। जो राष्ट्र की रोड है, राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, तो राष्ट्र की जो रोड है उस पर बहुत अदब से चलना पड़ेगा ना। राष्ट्र की जो रोड है उस पर अदब से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रोड के लिए ADB ने हमें, अदब मतलब ADB, अदब मतलब जानते हैं साथियों, वैसे तो इसका मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, ठीक है। ADAB नाम होता है, पूरा होता है। तो आप बस ADB याद रखिएगा, ADB आप ले दिएगा शॉर्ट के लिए, अदब के लिए शॉर्ट मानिएगा आप ADB के लिए, ठीक है। तो अगर हम अदब जहाँ भी बोले आप समझिएगा ADB की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें राष्ट्र की रोड पे अदब से चलना है, ठीक है। अदब से क्यों चलना है? क्योंकि अदब ने ही पैसा दिया है रोड बनाने के लिए राष्ट्र में। राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, रोड मतलब रोड कनेक्टिविटी, और अदब मतलब ADB साथियों, ठीक है। अब आपको ये याद हो जाएगा, 350 मिलियन दिए हैं। इसके लिए कोई ट्रिक साथियों मुझे आज तक नहीं समझ में आई, नहीं तो मैं पक्का आपको बता देता। आपको अगर पता हो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाने की टेक्निक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है साथियों। तो और अब यहाँ पे ADB की बात चलिए, तो आपको याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा मैन को अदब में रहने की ज़रूरत है, ठीक है। मैन को अदब में रहने की ज़रूरत है। मैन क्यों मैंने बताया आपको साथियों? क्योंकि ADB का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला कहाँ था? फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में। तो आपको देखिए, मैंने आपको ये भी याद करा दिया कि ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है साथियों। मैंने पिछली वीडियोस में अपने कराया है, तो आप अगर पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखें तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने हर तरीके से ट्रिक्स लगाई है और काफ़ी चीज़ें इफेक्टिवली आसान बना दी है, ठीक है। तो अगर मैन अदब से रहेगा तो उसे फल मिलेगा। तो मैन मतलब मनीला, फल मतलब फिलीपींस, और अदब मतलब ADB। तो ADB का जो साथियों हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में, ठीक है साथियों। आपका कभी अब गलत नहीं होगा, ठीक है, कभी आपका गलत नहीं होगा। और आप यहाँ पे तो जान ही गए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, रोड पे, राष्ट्र की रोड पे चलते वक्त अदब का ध्यान रखना है या अदब से चलना है, क्योंकि अदब मतलब ADB ने रोड कनेक्टिविटी के लिए महाराष्ट्र को 350 मिलियन लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, SBI साइंस 1240 करोड़ लोन एग्रीमेंट विद जर्मनी KWF, जर्मनी का बैंक है KFW, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर प्रोजेक्ट्स, रूरल ट्रांसपोर्ट या फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो साथियों आपको याद रखना है, SBI ने जर्मनी के साथ जो भी लोन एग्रीमेंट किया है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए किया है, सॉरी सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए किया है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं आपको कन्फ्यूजन होगा। अरे सॉरी, एक सेकेंड साथियों, ठीक है अब सही है ना। हाँ, तो सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए SBI ने जर्मनी के साथ 1240 करोड़ का लोन एग्रीमेंट किया है। ठीक है, अब थोड़ी सी न्यूज़ देख लेते हैं, फिर आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो SBI साइंस 1240 करोड़ लोन एग्रीमेंट विद जर्मनी KFW फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइंड दिस टू फैसिलिटेट न्यू एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन द सोलर सेक्टर। ठीक है, द एग्रीमेंट ऑफ दिस लॉन्ग टर्म लोन वॉज फैसिलिटेटेड बाय SBI कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि सभी जर्म्स तभी मरेंगे जब वो सोलर एनर्जी मतलब सूर्य की किरणों के नीचे आएंगे। मतलब अगर आपको कुछ जर्म्स मारे जाते हैं ना, जब सूर्य जैसी रोशनी में पड़ते हैं, वो सनलाइट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो उसी तरह डिसइंफेक्टेंट मतलब जर्म मतलब जर्मनी। ठीक है, तो सनलाइट में ही, सोलर प्रोजेक्ट्स में ही जर्म सारे मारे जाएंगे। ठीक है, सभी जर्म्स तभी मरेंगे। ठीक है साथियों, मैंने तीनों डायमेंशन आपका इससे कवर करा दिया। आपसे उल्टा पूछे, सीधा पूछे, दाएं पूछे, बाएं पूछे, सारा ही चीज़ आपको पता है। अगर पूछेगा जर्मनी KFW ने किसके साथ साइन किया है सोलर एग्रीमेंट्स के लिए, सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आपको याद होगा सभी जर्म्स को मारने की बात हुई है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि SBI ने जर्मनी के साथ किस सेक्टर के लिए लोन एग्रीमेंट किया है, तो सभी जर्म्स को कब मारना है, सभी जर्म्स कब मरेंगे, जब वो सनलाइट के नीचे आएंगे। सनलाइट मतलब सोलर प्रोजेक्ट्स। ठीक है साथियों, अब SBI ने सोलर प्रोजेक्ट्स साइन किया है किस कंट्री की इंस्टीट्यूशन के साथ, तो सभी जर्म्स जब सोलर प्रोजेक्ट्स में आएंगे तभी मरेंगे। जर्म मतलब जर्मनी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे मैंने आपको सारे डायमेंशन कवर करा दिए। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, और इससे अंदर पूछा तो आपके मार्क्स अंदर। ठीक है साथियों, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, महाराष्ट्र टू गेट 400 मिलियन ADB लोन। अरे यहाँ पे तो पहले ही ADB लोन है। ठीक है, तो खैर आपको याद रखना है कि जो महाराष्ट्र है उन्हें $400 मिलियन का लोन लिया है फॉर ई बसेस। ठीक है, ई बसेस विद फोकस ऑन वुमेन सेफ्टी। ठीक है, तो साथियों तो अभी हम लोग ने याद किया ही था कि अदब से चलना है रोड पे राष्ट्र की, रोड कनेक्टिविटी, और महाराष्ट्र में अदब मतलब ADB ने प्रोवाइड किया था 350 मिलियन का लोन। ठीक है, अब यहाँ पे 400 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है फॉर ई बसेस टू फोकस ऑन वुमेन सेफ्टी, वुमेन के साथ अदब से रहना है। ठीक है, तो वुमेन सेफ्टी के लिए कौन प्रोवाइड कर रहा है, राष्ट्र में वुमेन सेफ्टी का ध्यान रखना है, मतलब राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, वुमेन सेफ्टी मतलब ई बसेस, और वुमेन सेफ्टी के लिए कौन काम कर रहा है, मतलब कैसे काम होगा, अदब से काम होगा, अदब मतलब ADB। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे मैंने दोनों न्यूज़ को लिंक करके एक ही न्यूज़ बना दी और सारे फैक्ट्स भी कवर हो गए। तो ऐसे ही इफेक्टिवली हम लोग को काम करना और जल्दी से जल्दी अपनी नौकरी लेनी है। ठीक है साथियों, तो आपको फिर से बता दूं एक बार कि राष्ट्र में विमेन सेफ्टी कैसे होगी, अदब से होगी। विमेन सेफ्टी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉनिक बसेज होंगी। ठीक है, राष्ट्र में, राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, ई बसेज मतलब वुमेन सेफ्टी मतलब अदब से रहना है, और अदब मतलब ADB। ठीक है, तो यहाँ पे किसने लोन प्रोवाइड किया है $400 मिलियन का, तो वो है ADB। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद IDFC फर्स्ट बैंक फॉर बैंक का इंश्योरेंस। ठीक है, बैंक का इंश्योरेंस तो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं साथियों, बैंक्स प्लस इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस एक अलग सेगमेंट है और बैंकिंग अलग सेगमेंट है, पर दोनों फ्यूज़ होकर दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करने की ही अरेंजमेंट को बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, अब बैंक मान लीजिए SBI बैंक है, तो वहाँ पे LIC गया कि SBI भाई आपके पास बहुत कस्टमर्स हैं, तो ऐसा करो जो भी कस्टमर्स आए आप उनको LIC के इंश्योरेंस रिकमेंड करो, तो उससे आपको अगर जो भी आप कस्टमर्स भेजोगे मेरे पास, उसमें आपको मान लीजिए 100 रुपये की LIC कराई है किसी ने, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कराया है, SBI का भी कोई कस्टमर है, SBI से ही आके कराया है, तो उसको 100 रुपये में 10 रुपये SBI को चले जाएंगे। इसी अरेंजमेंट को बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ पार्टनर किया है फॉर दिस अरेंजमेंट कॉल्ड बैंक का इंश्योरेंस। तो आपके ऑप्शन है NBHIC, अदानी कैपिटल, रिलायंस पावर या LIC। तो साथियों इसका सही आंसर LIC नहीं है, इसका सही आंसर है NBHIC, मतलब निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है साथियों, निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और IDFC फर्स्ट बैंक ने पार्टनर किया है फॉर बैंक का इंश्योरेंस। ठीक है, टू प्रोवाइड
हेल्थ इंश्योरेंस सोल्यूशन टू बैंकिंग कस्टमर्स। तो बस इतना सा इसमें आपको याद रखना है। अब आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आईडी आपको नोटिस बोर्ड पे मिलेगी, ठीक है। आईडी है जो आपको, वो आपको नोटिस बोर्ड में मिलेगी। नोटिस बोर्ड मतलब एनबी, एनबी मतलब निवा भोपा, ठीक है। आपको बस ऐसे याद रखना है, निवा भोपा। आईडी कहाँ मिलेगी, नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड मतलब निवा भोपा हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। बहुत ही आसान से आप एक दो बार देखेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप बहुत आराम से जाके आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आईडी कहाँ पे लगानी है दोस्तों, या कहाँ पे मिलेगी, निवा भोपा मतलब नोटिस बोर्ड में, एनबी, एनबी मतलब नोटिस बोर्ड और एनबी मतलब निवा भोपा, ठीक है साथियों। आपको ऐसे याद रखना है, आईडी कहाँ लगाएंगे आप, नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड मतलब निवा भोपा, निवा भोपा मतलब एनबीएचआईसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। क्या किया है इन्होंने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ बैंक का इंश्योरेंस अरेंजमेंट किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डैश रेबो पार्टनरशिप एंड मास्टर कार्ड कोलैबोरेट्स टू क्रिएट एग्री फाइनेंस डिजिटल इकोसिस्टम। तो रेबो पार्टनरशिप, मास्टर कार्ड किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, टू क्रिएट एग्री फाइनेंस डिजिटल इकोसिस्टम, एग्रीकल्चरल फाइनेंस डिजिटल इकोसिस्टम, ठीक है साथियों। तो आपके ऑप्शन हैं एस्कॉर्ट, एल&टी, रिबूट या बेयर। तो साथियों इसका सही आंसर है बेयर, ठीक है, BAYER, ये बेयर, ठीक है। आपको बस याद रखना है बेयर और रेबो मिलके मास्टर के साथ एग्री फाइनेंस डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। बस इतनी सी न्यूज़ है, इसमें बस आपको और कुछ नहीं जानना है, बस एम जान लीजिए। द एम ऑफ दिस पार्टनरशिप इज टू इंक्रीज एक्सेस टू एग्रोनॉमिक नॉलेज, मतलब नॉलेज पर्टेनिंग टू एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड पार्टनरशिप्स। इट ब्रिंग्स टुगेदर द एक्सपर्टीज ऑफ 3 ऑर्गेनाइजेशंस इन डिजिटल, एग्री फाइनेंस एंड पेमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है साथियों। तो आपको बस याद रखना है, मास्टर जहाँ भी आए ना, मास्टर ऑफ फाइनेंस आए तो आप याद रखिएगा 12 मास्टर हैं फाइनेंस के, 12 मास्टर हैं फाइनेंस के, ठीक है। आपको याद रखना है कि 12 मास्टर हैं, 12 मतलब बी ए से बेयर और आर ए से बेयर और आर ए से रबो, ठीक है, रबो पार्टनरशिप, ठीक है। तो 12 मास्टर हैं फाइनेंस के या एग्रीकल्चर फाइनेंस के, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा ये, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। और आपसे अगर ये पूछा गया तो आप ज़रूर इसमें मास्टर स्ट्रोक मारेंगे, ठीक है साथियों। तो 12 मास्टर है एग्री फाइनेंस में, मास्टर कार्ड प्लस बेयर, BE से बेयर, RA से रबो, ठीक है। तो 12 मास्टर एग्रीकल्चर फाइनेंस में है, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्स विद IDFC फर्स्ट बैंक फॉर बैंक अश्योरेंस। अरे कई लोग IDFC के पीछे पड़ गए हैं लग रहा है अश्योरेंस को लेके, इंश्योरेंस को लेके। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, चलिए पहले ये याद रख कर लेते हैं, पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था। तो आईडी आपको कहाँ दिखानी दोस्तों, नोटिस बोर्ड पे, NB पे, NB मतलब निवा बिपा हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत अच्छे साथियों, आपको अच्छे से याद हो गया है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ABHICL, अदानी कैपिटल, JSW या एयरटेल पेमेंट बैंक। तो किसने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ बैंक का इंश्योरेंस वाला अरेंजमेंट साइन अप किया है। तो साथ ही उसका सही आंसर है, इसका उसका NB था, इसका AB है, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिए लिंक हो गया, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो IDFC पहले किसके साथ मिलती है, NB में, फिर AB में, ठीक है। तो NB AB दोनों के साथ IDFC ने बैंक का इंश्योरेंस वाला साइन किया है। तो आपको याद रखना है, अब ID देखो नोटिस बोर्ड पे, ठीक है। अब ID देखो नोटिस बोर्ड पे। अब मतलब दोस्तों ABHIC मतलब आदित्य बिरला है कैपिटल, ID मतलब IDFC फर्स्ट बैंक और NB मतलब नोटिस बोर्ड या निवा बुपा, ठीक है साथियों। तो मैंने सारी देखिए आपको 2 क्वेश्चन एक में फ्यूज़ करके बहुत ही आसानी से चीज़ें याद करा दी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी तरह ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से बहुत ही इफेक्टिव लर्निंग हो रही है अपनी, है ना साथियों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जानते ही आप मैं क्या कहूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद NSDL पेमेंट बैंक टू लॉन्च जीरो बैलेंस डिजिटल करेंट अकाउंट, ठीक है। जीरो बैलेंस डिजिटल करेंट अकाउंट किसने लॉन्च किया है, NSDL पेमेंट बैंक के साथ, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है खाता बुक, कैश बुक, चेक बुक या मनी बुक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चेक बुक, ठीक है, ये C ऑप्शन, CHQ चेक बुक, ठीक है। तो चेक बुक एंड NSDL पेमेंट पार्टनर्स टू लॉन्च जीरो बैलेंस डिजिटल करेंट अकाउंट, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। तो NSDL के साथ किसने जीरो बैलेंस डिजिटल करेंट अकाउंट लॉन्च किया है, चेक बुक। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे याद रखना है, जीरो बैलेंस है तो आपको बार बार ना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जीरो बैलेंस है तो बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए चेक बुक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
ज़ीरो बैलेंस मतलब बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो ही रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़ीरो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए NSDL और चेकबुक ने लॉन्च किया है ये ज़ीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट। ठीक है साथियों, बहुत ही आराम से आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, MUFG बैंक एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज पार्टनर्स टू डिजिटाइज कॉर्पोरेट ट्रेड फाइनेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट ट्रेड फाइनेंस को डिजिटाइज करने के लिए MUFG बैंक के साथ किस एक्सचेंज ने पार्टनरशिप की है। आपके ऑप्शन है M1 एक्सचेंज, नेक्स्ट है TX एक्सचेंज, डिट्टो फाइनेंस या KVB। तो साथियों इसका सही आंसर है M1 एक्सचेंज। ठीक है, तो M1 एक्सचेंज एंड MUFG बैंक पार्टनर्स टू डिजिटाइज कॉर्पोरेट ट्रेड फाइनेंस। ठीक है, तो MUFG हैज पार्टनर्ड विद M1 एक्सचेंज टू फैसिलिटेट डिजिटल इनवॉइस फाइनेंसिंग फॉर इट्स कस्टमर्स। बस आपको इतना याद रखना है कि MUFG है M से M और ये M1 एक्सचेंज। ठीक है, तो इसके इनिशियल्स दोनों के सेम है, तो आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि किस में क्या कर रहे हैं ये लोग, कॉर्पोरेट डिजिटाइज करेंगे कॉर्पोरेट ट्रेड फाइनेंस को। ठीक है, कॉर्पोरेट ट्रेड फाइनेंस को दे विल डिजिटाइज हु, MUFG एंड M1 एक्सचेंज। ठीक है, तो MM का एसोसिएशन है फॉर ट्रेड फाइनेंस। ठीक है, बस आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, M से MUFG बैंक और M1 से एक्सचेंज। अगर आपसे पूछते हैं कि M1 एक्सचेंज ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो आपको याद होगा MUFG बैंक। क्यों? क्योंकि दोनों M से शुरुआत हो रही है। ठीक है साथियों, अब आप इतना तो ध्यान रखेंगे कि अब महाराष्ट्र बैंक पूछ लिया तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इतना तो याद रखना है कि वो M1 एक्सचेंज की बात हो रही होगी या कोई ऐसी चीज़ पिक्यूलियर सी चीज़ की बात हो रही होगी, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि MUFG बैंक के साथ M1 एक्सचेंज है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपना पुटअप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मतलब BEE साइंस MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंस फॉर MSMEs। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि BEE ने मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने किसके साथ MOU साइन किया है टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंस फॉर MSMEs। ठीक है, तो आपको याद रखना है साथियों, आपको ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन के लिए सिडबी, SBI, नाबार्ड या एग्जिम। तो साथियों इसका सही आंसर है सिडबी। ठीक है, सिडबी ने साइन किया है BEE के साथ। ठीक है, बी मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर साइन मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद सिडबी फॉर MSMEs। ठीक है, दिस MOU एम्स टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग फॉर MSMEs एंड टू एक्सप्लोर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो बस आपको इतना याद रखना है कि एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंस के लिए MSMEs में सिडबी ने BEE के साथ साइन किया है। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना है कि BEE है ना बी, तो इससे याद रखिएगा BEE और S 20। ठीक है, 20, जहाँ आपको बी दिखे आप S लगा लीजिएगा अपने आप, ऐसे क्या हो जाएगा सिडबी। ठीक है, सिडबी वर्क्स फॉर MSMEs, आपको तैयार रखना है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो MSMEs की बात हुई तो ऑब्वियसली सिडबी होगा, SBI नहीं होगा, इसीलिए मैंने दो इनिशियल्स के साथ वैसे ही लिए थे, SBI और सिडबी। तो आपको याद रखना है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी फॉर MSMEs है वो सिडबी के साथ साइन हुई है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों काम करता है MSMEs के लिए। इसका नाम ही देखिए स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो MSME को सपोर्ट करती है। ठीक है साथियों, तो BE यहाँ आपको जहाँ दिखे उसके आगे आप याद करेंगे 20। ठीक है, आप इसको करेंगे 20, BEES 20। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है 20 MSMEs। ठीक है, 20 MSMEs। ठीक है, तो 20 ऐसे मतलब दोस्तों सिडबी। तो बी ने MOU साइन किया है सिडबी के साथ टू फाइनेंस टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंस इन MSMEs। बहुत ही आसान है साथियों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है साथियों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्स विद डिट्टो फॉर ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो किसने डिट्टो के साथ साइन अप किया है फॉर ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो इंश्योरेंस है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑनलाइन, डिट्टो के साथ मिलकर। तो आपके ऑप्शन है मैक्स लाइफ, आदित्य बिरला, सन फार्मा या बेयर। तो पहले साथियों हम लोग अगर दो क्वेश्चन हम लोग को ऐसे मिल गए, दो ऑप्शन ऐसे मिल गए हैं जहाँ पे हम लोग को रिवीजन के चांसेस है, तो हम लोग पहले रिवीजन करेंगे। दोस्तों बेयर से आपको याद आ जाना चाहिए कि 12 मास्टर। ठीक है, 12 मास्टर। तो बेयर और रोबो ने मिलके मास्टर कार्ड के साथ डिजिटल एग्रीकल्चर डिजिटल फाइनेंस की कुछ बातचीत करी है ना।
लॉन्च करेंगे एग्रीकल्चरल फाइनेंस डिजिटल इकोसिस्टम 12 मास्टर, ठीक है। तो 12 मतलब BE से बेयर था, RA से रेबो था, और आदित्य बिरला का क्या था साथियों, AB ना, AB। तो IDFC ने अब ID नोटिस बोर्ड पे मिलेगी ना, अब ID नोटिस बोर्ड पे मिलेगी। तो NB क्या था साथियों, नीवा बोपा। तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ AB ने और NB ने हेल्थ इंश्योरेंस वाला बैंक का इंश्योरेंस साइन अप किया था, ठीक है साथियों। तो अब आप इसका ऑप्शन आप देख ही चुके हैं, मैक्स लाइफ है, आदित्य बिरला है, सन फार्मा है और बेयर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मैक्स लाइफ, ठीक है। तो मैक्स लाइफ ने डिट्टो के साथ मिलके लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टनरशिप की है, और इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डिट्टो के लिए मैक्सिमम काम करना पड़ेगा। अगर आपको डिट्टो रिजल्ट चाहिए तो मैक्सिमम काम करना पड़ेगा, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। डिट्टो रिजल्ट चाहिए मतलब कोई सक्सेसफुल हो गया, उसका डिट्टो रिजल्ट चाहिए तो आपको मैक्सिमम काम करना पड़ेगा, बस आपको इतना याद रखना है, क्या, ठीक है। तो डिट्टो और मैक्स लाइफ ने ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साइन अप किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, HDFC पार्टनर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑफर परचेज कार्ड्स टू रिटेलर्स। साथियों ऑप्शन जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं, HDFC की बात आई है। अभी हम लोग ने देखा था ना कि HDFC HD में वीडियोस बनाने के लिए बहुत क्रेडिट चाहिए था, इसलिए क्रेडिट कार्ड रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विटनेस कौन किया है, HDFC बैंक ने विटनेस किया है डिक्लाइन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको वो ट्रिक याद होगी और इसके ज़रिए आपने रिवाइज भी कर ली होगी मेरे जैसे, ठीक है। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि HDFC बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है टू ऑफर परचेज कार्ड्स टू रिटेलर्स। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं आरजू, ख्वाहिश, ड्रीम्स या प्लेजर। तो साथियों इसका सही आंसर है आरजू, ठीक है। सबकी आरजू है कि HD में वीडियो बनाएं, HD में वीडियो देखें, HD में वीडियो एडिट करें, ठीक है। सबकी आरजू है HD मतलब हाई डेफिनेशन वीडियो में सबकी आरजू है कि हाई डेफिनेशन वीडियो परचेज करें, बस आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। सबकी आरजू है कि हाई डेफिनेशन वीडियोस परचेज करें। तो हाई डेफिनेशन मतलब HD, परचेज मतलब परचेज कार्ड्स, और आरजू मतलब जो कंपनी है जिसके साथ साइन अप हुआ है टू ऑफर परचेज कार्ड, ठीक है। तो HDFC बैंक पार्टनर्स विद आरजू टू ऑफर परचेज कार्ड्स टू रिटेलर्स which are exclusively designed for offline small and mid-sized retailers with an aim to roll out over 1 lakh cards in next 12 months, ठीक है। तो इतना जानने की ज़रूरत नहीं, बस आपको याद रखना है सबकी आरजू होती है कि HD में वीडियोस देखना, HD में वीडियोस खरीदना, HD में वीडियोस को परचेज करना, ठीक है, HD में वीडियोस को परचेज करना, बस आपको साथियों ऐसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि इसमें नवंबर मंथ के सारे बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स मैंने इंक्लूड किए हैं। थोड़ा छोटे से छोटे तक लिए हैं और बड़े से बड़े तो ऑब्वियसली इंक्लूड किए ही जाएंगे, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ लक के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता साथियों, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए कहीं से भी आए, अगर वो न्यूज़ में है तो वो आपके मार्क्स दिलाने में भी उपयोग होएगा, ठीक है साथियों। इसी एम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है साथियों। तो आपको कुछ भी लगे, कभी भी लगे कि ये वीडियो लंबा है या कुछ न्यूज़ आपको ऐसी लगे जो इररिलेवेंट है, दोस्तों हो सकता है वो इररिलेवेंट हो साथियों, हो सकता है कि ये पूरी वीडियो ही इररिलेवेंट हो, लेकिन हमारा काम एफर्ट्स करना है, ठीक है। तो एफर्ट्स हम करेंगे ही और हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो साथियों इसी एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइड अप विद Tata Power Solar System Limited to help MSME sector in switching to solar solutions, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे 2-3 कीवर्ड्स आए जिससे हम लोग अपने पुराने क्वेश्चन या पुरानी न्यूज़ या पुराने जीके को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो सोलर सोल्यूशन, तो पहले आपको सोलर से याद आ जाना चाहिए। सोलर में क्या होता है, सोलर में आते ही जर्म्स, सभी जर्म्स मर जाते हैं। तो जर्मनी और SBI ने सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अपना लोन एग्रीमेंट साइन किया है ना साथियों, ठीक है। MSME को देखते ही आपको क्या याद आना चाहिए कि 20 MSME, ठीक है 20। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और सिडबी ने साइन अप किया है टू सपोर्ट MSME, ठीक है साथियों। ठीक है, देखिए ऐसे ही आपको रिवाइज भी करना है। रिवीजन के लिए आपको बिल्कुल ऐसा स्पेशली रिवीजन के लिए टाइम नहीं देना है। जैसे आप मान लीजिए कुछ कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि
सोलर सोल्यूशन की कोई बात कर रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। आप कोई वीडियो देखने जा रहे हैं तो आपको मन हुआ कि HD में वीडियो देखते हैं, तो आपको याद आ जाना चाहिए ओ मेरी भी आरजू है कि HD वीडियो परचेज़ करूँ, तो आपको ऐसे लिंक हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप जैसे मान लीजिए कि जा रहे हैं तो फिर आपने देखा कि अच्छा वॉस्ट्रो नोस्ट्रो, आपको बैंक अकाउंट मान लीजिए किसी का खुलवाना है या कोई आपके सामने बैंक अकाउंट खोलने की बात कह रहा है, तो आप ध्यान में रखेंगे वो वॉस्ट्रो नोस्ट्रो, नोस्ट्रो मतलब आवर्स, वॉस्ट्रो मतलब तुम्हारा, योर्स, है ना साथियों। तो ऐसे ही कर करके आप लोग को अपना जो रिवीजन का भी मैकेनिज्म है वो अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना है। डेली लाइफ मतलब ऐसा आप स्पेशली टाइम मत निकालिए कि चलिए आज मैं ये रिवाइज करूँगा स्पेशली। इस मैं जीके की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आपको जो भी मैथ्स वैथ्स वो तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। मैं जीके की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसी ट्रिक्स बताई कि आप अगर ब्रश भी कर रहे हैं तो आपको कुछ भी याद आ जाए तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। आप सोने जा रहे हैं, मान लीजिए सो रहे हैं, 5 मिनट ऐसे लेटे हुए हैं बिना फ़ोन उनके, तो आप अपना आराम से ऐसे रिवाइज कर सकते हैं लेटे हुए हैं। अच्छा एच डी किससे रिलेटेड था, एसोसिएटेड था आरजू से, एसोसिएटेड था कैसे, क्योंकि एच को परचेज करने की आरजू है, ऐसे करके ओपन है पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, ऐसे कर करके आप चीज़ें याद कर सकते हैं। नेशनल वो जो ग्रीन NBFC की बात हुई थी, वो ग्रीन मतलब होता है इकोलॉजी, मतलब इकोफाई, एफ से फाइनेंस और इकोफाई, तो ये कंपनी थी जो नॉन डिपॉजिट ग्रीन NBFC बनेगी। तो साथियों ऐसे कर करके आप आराम से सारी चीज़ें बहुत इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं और उसको पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट जीके में आपके कितने भी मार्क्स हो तो आप मैक्सिमम 80 to 85% आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब चलिए यहाँ बढ़ते हैं आगे, हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज टाइड अप विद टाटा पावर सोलर सोल्यूशंस लिमिटेड टू हेल्प MSME सेक्टर इन स्विचिंग टू सोलर सोल्यूशंस। तो आपके ऑप्शन हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI, इंडियन बैंक या इलाहाबाद बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स टाइज अप विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू हेल्प MSME सेक्टर इन स्विचिंग सोलर सोल्यूशंस। ठीक है, तो सोलर सोल्यूशंस को स्विच करने के लिए यूनियन बैंक ने टाई अप किया है टाटा के साथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है ताऊ, TAU, ताऊ, ताऊ जी बोले हैं सोलर सोल्यूशन के लिए। ठीक है, ताऊ जी बोले हैं सोलर सोल्यूशन के लिए। ठीक है, ताऊ जी बोले हैं सोलर सोल्यूशन के लिए। ताऊ मतलब TA से टाटा और यू से यूनियन। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही आसान से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ताऊ जी बोले हैं सोलर सोल्यूशंस के लिए, मतलब सोलर सेक्टर्स, सोलर सोल्यूशंस फॉर SMEs। ठीक है, ताऊ मतलब TA से साथियों होता है टाटा पावर और यू से साथियों यूनियन बैंक। तो टाटा पावर प्लस यूनियन बैंक ने सोलर सोलर सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, MSMEs को सोलर सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नवी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स को लेंडिंग पार्टनरशिप फॉर डिजिटल लोन्स। तो नवी ने किसके साथ एक पार्टनरशिप की है डिजिटल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। तो आपके ऑप्शन है आदित्य बिरला, रिलायंस कैपिटल, डिट्टो कैपिटल या पीरामल फाइनेंस। तो दोस्तों आपको AB से याद हो गया, आदित्य बिरला से आपको याद आया होगा AB, अब AB है ना ये AB। अब ID देखो नोटिस बोर्ड पे, ID मतलब IDFC फर्स्ट बैंक और नोटिस बोर्ड मतलब निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो NB ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ बैंक का इंश्योरेंस साइन किया था। ठीक है साथियों, देखिए ऐसे रिवाइज हो गया विद इन 5 to 6 सेकेंड्स में आपको ये रिवाइज हो गया। डिट्टो आपको याद है साथियों, डिट्टो कैपिटल, डिट्टो के साथ किसने पार्टनरशिप की थी। अगर आपको डिट्टो रिजल्ट चाहिए तो आपको मैक्सिमम एफर्ट करना पड़ेगा, तो मैक्स लाइफ ने डिट्टो के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है साथियों, तो अब हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं, आदित्य बिरला, रिलायंस कैपिटल, डिट्टो कैपिटल या पीरामल फाइनेंस। तो साथियों इसका सही आंसर है नवी ने पीरामल फाइनेंस के साथ को लेंडिंग पार्टनरशिप फॉर डिजिटल लोन्स में एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है साथियों, तो हर दिन नवी नवी पीड़ा है, हर दिन नवी नवी पीड़ा है, हर दिन नई नई पीड़ा है। पीड़ा मतलब साथियों कष्ट। ठीक है, बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट ही है कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोज एंड सफरिंग्स। ठीक है, तो हर दिन नवी नवी पीड़ा है, पीड़ा मतलब साथियों दर्द, तकलीफ। हर दिन कोई नई पीड़ा हो जाती है साथियों, कभी व्हाट्सएप डाउन हो जाता है, कभी आपकी फ्रेंड नहीं रिप्लाई कर रही होती है, तो हर दिन साथियों नई नई पीड़ा है, क्या करेंगे। ठीक है, तो नवी यहाँ पे नवी मतलब नई, पीड़ा मतलब पीरामल फाइनेंस। तो नवी पीड़ा ने पीड़ा को ख़त्म करने के लिए डिजिटल लोन साइन अप किया हुआ है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये भी ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस सेवेंथ नॉलेज समिट इवॉल्व फॉर MSMEs। ठीक है, तो MSMEs से दोस्तों आपको याद आ गया होगा 20 MSMEs। ठीक है, 20 मतलब BEE,
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और एस मतलब सिडबी। तो बी प्लस सिडबी ने साइन किया था एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, और एमएसएमईज को सोलर सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए किसने बोला है? ताऊ जी ने। ताऊ मतलब टाटा पावर प्लस यूनियन बैंक। ठीक है साथियों, देखिए आपके दो पिछले वाले दो ऑलरेडी रिवाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आपके इसके ऑप्शन है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या पीएनबी बैंक। तो इसको सही आंसर एचडीएफसी बैंक दोस्तों साथियों इसका सही आंसर तो नहीं है, पर ऑब्वियसली अब बात हुई है तो अब हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि एचडी में सबको एचडी वीडियोस खरीदने की, एचडी वीडियोस परचेज करने की आरजू है। तो आरजू हो रही है ना, परचेज कार्ड जो ऑफर किया जाएगा वो आरजू और एचडीएफसी संग किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग ने याद कर लिया। तो साथियों इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का एक्सिस बैंक। ठीक है, तो एक्सिस बैंक लॉन्चेस 7th नॉलेज समिट इवॉल्व फॉर एमएसएमईज। ठीक है, तो एक्सिस बैंक हमेशा ये 7th नॉलेज समिट है, ऑलरेडी 6 एडिशंस हो चुके हैं नॉलेज समिट, जिसका नाम है इवॉल्व। ठीक है, इसमें सब थीम्स होती हैं जैसे कि डिजिटलाइजेशन टू बिल्डिंग इंडियन एसएमईज, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एसएमईज इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, इट वॉज होस्टेड बाय एक्सिस बैंक विद नॉलेज शेयरिंग पार्टनर डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि नॉलेज का एक्सेस सबको होना चाहिए ना, नॉलेज का एक्सेस सबको होना चाहिए। ठीक है, किसी को रोकना नहीं चाहिए नॉलेज गेन करने से। तो एक्सेस मतलब आप याद रखेंगे, एक्सेस यहाँ होता है एक्सेस, ACCESS एक्सेस। ठीक है, एक्सेस से आप एक्सेस याद रखेंगे। ठीक है, तो नॉलेज का एक्सेस सबको होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज सबको एक्सेसिबल होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए मतलब एक्सेस। तो नॉलेज समिट कौन ऑर्गेनाइज करेगा? जो एक्सेस होगा मतलब एक्सिस बैंक। बहुत ही बढ़िया सी आसान सी ट्रिक थी साथियों, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों एचडीएफसी बैंक। देखिए फिर से यहाँ एचडीएफसी बैंक आएगा तो हम लोग रिवाइज कर लेंगे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया एचडीएफसी, आरजू, परचेज सब याद ही है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पे हिट करते हैं। एचडीएफसी बैंक एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्स टू ऑफर एजुकेशन डिजिटल पेमेंट्स। तो एजुकेशन डिजिटल पेमेंट्स को ऑफर करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने किसके साथ टाई अप किया है? तो आपके ऑप्शन है फ्लाई वायर, क्राई वायर, पंटूश लर्निंग या आईआईटी मंडी। तो साथियों इसका सही आंसर है फ्लाई वायर। ठीक है, फ्लाई वायर आपको बस याद रखना है, एचडीएफसी बैंक ने फ्लाई वायर के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर एजुकेशनल डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, तो आप एचडी में अगर एजुकेशनल वीडियोस देखेंगे तो आप ऑब्वियसली फ्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आप डेफिनेटली फ्लाई करेंगे अपने जीवन में, फ्लाई करेंगे मतलब सक्सेस अचीव करेंगे। ठीक है, तो एचडीएफसी में अगर एचडी वीडियोस में अगर आप एजुकेशनल डिजिटल वीडियोस देखेंगे तो आप फ्लाई करेंगे। तो आपको ऐसे याद रखना है, एजुकेशनल डिजिटल पेमेंट्स डिजिटल पेमेंट्स ऑफर करने के लिए फ्लाई करना है तो आपको एचडी वीडियोस देखने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, तो मैंने तीनों डायमेंशन कवर करा दिए हैं आपके। अगर आपसे पूछेगा फ्लाई कब करेंगे तो आप एचडी वीडियोस देख के फ्लाई करेंगे। एचडी और एचडी में अगर आप क्या देख रहे हैं फ्लाई करेंगे, आप एजुकेशन डिजिटल पेमेंट्स देख रहे हैं तब आप फ्लाई करेंगे। और फ्लाई कब करेंगे, एचडी में कब फ्लाई करेंगे, मतलब एचडी देख के कब फ्लाई करेंगे, जब आप एजुकेशन डिजिटल पेमेंट्स देखेंगे। ठीक है साथियों, देखिए मैंने तीनों डायमेंशन आप पे कवर करा दी बहुत ही ईजिली। अगर आपसे इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली इसको सही करके आएंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर्स विद NECL नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड टू लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को लॉन्च करने के लिए NECL ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो आपके ऑप्शन है कैनरा बैंक, IDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या एक्सिस बैंक। तो दोस्तों एक्सिस बैंक से आपको याद आना चाहिए कि एक्सिस नॉलेज की एक्सिस होनी चाहिए, मतलब एक्सिस बैंक ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज समिट, जिसका क्या नाम होता है? इवॉल्व। ठीक है साथियों, देखिए मैंने अब पहले आपकी जो भी न्यूज़ थी वो भी कवर हो गई। ठीक है, IDFC दोस्तों आपको याद आना चाहिए, अब आईडी मिलेगी नोटिस बोर्ड पे। नोटिस बोर्ड मतलब निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, अब मतलब आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। तो बैंक का इंश्योरेंस इन दोनों कंपनियों के साथ साइन किया है आईडीएफसी बैंक ने। ठीक है, और एक्सिस बैंक आपको पता ही चल गया। तो साथियों इसका सही आंसर जो है कि जिस भी बैंक ने पार्टनर किया है NACL के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च करने के लिए, उनका सही आंसर है कैनरा बैंक। ठीक है साथियों, कैनरा बैंक आपको याद रखना है, तो कैनरा बैंक इसका सही आंसर है। ठीक है, कैनरा बैंक पार्टनर्स विद NECL टू लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो आपको याद रखना है जो भी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च होगी वो अब केन में लॉन्च होगी। ठीक है, केन में।
जैसे हम लोग ने देखा था, ताऊ ने बोला है सोलर सोल्यूशन टू MSMEs, ताऊ मतलब टाटा पावर्स प्लस यूनियन बैंक। तो वैसे यहाँ पे केन में लॉन्च की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ठीक है, केन में लॉन्च की जाएगी, ठीक है। केन मतलब CA से कैनरा बैंक, CA से और कोई बैंक नहीं सी स्टार्ट होता है वैसे कैथोलिक सीरियन बैंक, लेकिन यहाँ पे कैनरा बैंक है, आपको याद रखना है, ठीक है। कैनरा बैंक प्लस एनी मतलब NESL, ठीक है। तो आपको तीनों डायमेंशन कवर हो गए। तो जो भी बैंक गारंटी है वो केन में है, ठीक है। केन आप जानते हैं ना साथियों, केन बैम्बू केन, ठीक है। तो वही शुगर केन आप जानते होंगे, तो केन में है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है वो है केन में, ठीक है। कैन मतलब कैनरा बैंक प्लस NESL, बहुत ही आसान सा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कवर अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टाइज अप विद JCB इंडिया टू फाइनेंस हैवी इक्विपमेंट बायर्स, ठीक है। JCB बहुत हैवी इक्विपमेंट है ना, तो JCB इंडिया ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है टू फाइनेंस हैवी इक्विपमेंट बायर्स, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक या फेडरल बैंक। अब मैंने एक्सिस बोला तो आपको याद आ जाना चाहिए कि एक्सिस से क्या क्या होता है। एक्सिस मतलब एक्सेस टू नॉलेज, ठीक है, एक्सेस नॉलेज सबमिट इवॉल्व, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर जो है वो है फेडरल बैंक, ठीक है। फेडरल बैंक ने टाई अप किया है JCB इंडिया के साथ टू फाइनेंस हैवी इक्विपमेंट बायर्स, ठीक है। बस आपको इतना ही डायमेंशन इसका याद रखना है और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे साथियों, JCB बहुत बड़ी मशीन होती है ना, JCB बहुत बड़ी हैवी इक्विपमेंट होता है, तो जब ये रोड पे आती है ना तो बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिससे हम लोग फेडअप हो जाते हैं, ठीक है। तो JCB हैवी मशीन है, उससे फेडअप हो जाते हैं, JCB से फेडअप हो जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक जैम करता है, ठीक है। तो फेडअप हो जाते हैं मतलब फेड मतलब फेडरल बैंक, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है साथियों, आशा करता हूँ आपको भी बढ़िया लग रही होगी। मेरे बढ़िया लगने से क्या है, अनलेस वो आप तक पहुँचे, ठीक है साथियों। तो JCB रोड पे चलेगी तो फेडअप हो जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम लग जाता है, इसलिए फेडरल बैंक ने साइन अप किया है हैवी इक्विपमेंट बायर्स के लिए, ठीक है, टू फाइनेंस हैवी इक्विपमेंट बायर्स, ठीक है। तो फेडरल बैंक ने JCB के साथ टाई अप किया है टू फाइनेंस हैवी इक्विपमेंट बायर्स, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कार कंपनी ऑफ इंडिया साइंस मतलब इंडिया साइंस विद MOU विद IDBI बैंक टू ऑफर फाइनेंस स्कीम्स, ठीक है, फाइनेंस स्कीम्स। तो किस कार कंपनी ने IDBI के साथ साइन किया है टू ऑफर फाइनेंस स्कीम्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपके ऑप्शन है होंडा कार्स, मारुति कार्स, सुजुकी कार्स या टोयोटा कार्स। तो साथियों इसका सही आंसर है होंडा कार्स, ठीक है। होंडा कार्स ने साइन अप किया है IDBI बैंक के साथ। होंडा कार्स इंडिया साइंस MOU विद IDBI बैंक टू ऑफर फाइनेंस स्कीम्स, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना, होंडा ने साइन किया है IDBI के साथ, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अब आप सोचेंगे कि यहाँ मैं ID कुछ लगाऊँ, जो वो ID यूज़ है ना वो सिर्फ IDFC के लिए यूज़ होगा, ठीक है, IDBI के लिए नहीं यूज़ होगा। मैंने हर एक बैंक के लिए स्पेसिफिक कोड तैयार रखा है, ठीक है। तो IDBI का क्या है, डब्बा, ठीक है, क्योंकि DB है ना इसमें, तो डब्बा या डिब्बी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो डिब्बी में अंडा है, ठीक है, डिब्बे में अंडा है, डिब्बे में अंडा है, ठीक है, डिब्बे में अंडा है, अंडा मतलब होंडा, ठीक है। डिब्बे में होंडा है, आप याद रखिएगा, डिब्बे में होंडा कार है, याद ये से याद कर सकते हैं। नहीं तो अंडा आप याद रखेंगे डिब्बे में, आसानी से आप याद कर सकते हैं, डिब्बे में अंडा है। डिब्बा मतलब IDBI, DBI और अंडा मतलब होंडा, ठीक है। तो डिब्बे में अंडा है, बस आपको इतना याद रखना है, डिब्बे में अंडे वाली कार है, या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो डिब्बे में अंडा है मतलब डिब्बा मतलब डिब्बा, DB, ठीक है, DB मतलब DBI बैंक, IDBI बैंक, और अंडा मतलब होंडा कार्स। तो इन लोग पार्टनरशिप किए हैं टू ऑफर फाइनेंस स्कीम्स, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर अप कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस MOU विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। अभी हम लोग ने JCB का देखा था, तो JCB साथियों किसने लॉन्च किया, JCB जब भी आएगी वो फेडअप हो जाएंगे हम लोग ट्रैफिक जैम से, तो JCB और फेडरल बैंक ने हैवी इक्विपमेंट फाइनेंसिंग की बात साइन अप किया था, ठीक है। अब यहाँ पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस MOU विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, ठीक है। इक्विपमेंट फाइनेंस के लिए यूनियन बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है। आपके ऑप्शन है सैनी इंडिया, अशोक लेलैंड, जनरल मोटर्स या सोनालिका। तो साथियों आपको याद रखना है, जो इक्विपमेंट फाइनेंस होगा ना वो 100 रुपये में होगा, ठीक है, 100 रुपये में होगा, आपको याद रखना है, 100 रुपये में इक्विपमेंट फाइनेंस किया जाएगा, 100 रुपये में, ठीक है, SAU। तो साथियों यू से क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आपको ताऊ याद आ गया होगा, टाटा पावर ने यूनियन बैंक के साथ सोलर सोल्यूशंस की बात की थी, है ना। देखिए मैंने आपको फिर से वो वाला रिवाइज करा दिया। और यहाँ पे ऐसे है सैनी इंडिया, ठीक है, सैनी इंडिया ने पार्टनरशिप साइन की है विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
फॉर इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। बहुत ही आसान सा था दोस्तों ये भी। और आपको देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन यूज़ कर दिए हैं, तो आपको आसानी होगी। जैसे ही आपको यूनियन बैंक याद आएगा वैसे ही आपको सैनी भी याद आ जाएगा, सैनी इंडिया, और वैसे ही आपको टाटा पावर भी याद आ जाएगा। ठीक है, टाटा पावर फॉर सोलर सोल्यूशन, सैनी इंडिया फॉर इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना है 100 रुपये में इक्विपमेंट फाइनेंस होगी। 100 मतलब ऐसे सैनी इंडिया, यू से UBI। ठीक है साथियों, बहुत ही आसानी से आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट साइंस MOU विद विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग टू स्ट्रेंथन बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी प्रोग्राम। ठीक है, तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है MOU विद विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग टू स्ट्रेंथन बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी प्रोग्राम? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ या गोवा। दोस्तों महाराष्ट्र आपको पहले याद आया गया होगा कि राष्ट्र की रोड पर अदब से चलना है ना, राष्ट्र की रोड पर अदब से चलना है। अब रोड क्या है यहाँ पे, रोड कनेक्टिविटी, और अदब क्या है, ADB प्रोवाइड करेगी $350 मिलियन महाराष्ट्र को फॉर रोड कनेक्टिविटी। ऐसे ही आपको याद आ जाएगा कि राष्ट्र में विमेन सेफ्टी के लिए ई-बस चलानी है ना, विमेन सेफ्टी के लिए ई-बस चलानी है, क्योंकि तभी उनका अदब हो पाएगा, तभी उनका सम्मान हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी किसने लॉन्च किया है, या 4,000 ई-बसेस के लिए किसने फाइनेंस किया है, महाराष्ट्र में ADB ने। ठीक है साथियों, देखिए आपकी पुरानी दो न्यूज़ ऑलरेडी कवर अप तो गलत वर्ड है, कवर हो गई। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे भी इसका आंसर दोस्तों महाराष्ट्र ही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तीनों चीज़ें लिंक हो गई। बहुत ही आसानी से आप अपने दिमाग में पूरा एक ब्लॉग बना के इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइंस MOU विद विमेन वर्ल्ड बैंकिंग टू स्ट्रेंथन बैंकिंग सखी प्रोग्राम। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना था। अभी आपको अगर याद है कि वर्ल्ड विमेन की राष्ट्र में विमेन को अदब से पेश आना पड़ेगा विमेन से, तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा कि राष्ट्र की ही बात हो रही है, राष्ट्र की विमेन की बात हो रही है, मतलब महाराष्ट्र की बात हो रही। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन किया विमेन वर्ल्ड बैंकिंग टू स्ट्रेंथन BC मतलब बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी प्रोग्राम। ठीक है, तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। ये अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ था, जिसमें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एंड SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर टू लॉन्च BC सखी इनिशिएटिव टू प्रमोट हायर डिजिटल बैंकिंग थ्रू अ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। ठीक है, SIDBI से साथियों याद आ गया होगा, SIDBI मतलब 20 ना, BEESB, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, 20 MSMEs। ठीक है, B प्लस SIDBI इज इक्वल टू MSME, मतलब MSME को सपोर्ट करने के लिए BEE और SIDBI ने साइन अप किया है। ठीक है साथियों, देखिए बहुत ही आसानी से देखिए हम लोग कितनी इंटरलिंकिंग करके चीज़ों को समझ रहे हैं और बहुत ही ईजिली रिवाइज कर रहे हैं। आपको इसमें बर्डन नहीं लग रहा होगा कोई कि बहुत बर्डन सा लग रहा है, बहुत ही एक फ्लूइड तरीके से हम लोग बहुत ही एफिशिएंट तरीके से पढ़ाई भी हो रही है और मज़ा भी आ रहा है और ट्रिक भी याद कर रहे हैं, कोई दिमाग पे खामखा प्रेशर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक साइंस एन एग्रीमेंट विद SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज टू ओपन 3-in-1 अकाउंट, 3-in-1 अकाउंट। तो ग्लोबल सिक्योरिटी SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के साथ किस बैंक ने साइन अप किया है टू ओपन अ 3-in-1 अकाउंट? आपके ऑप्शन है RBL बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बंधन बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है साथियों, तो आपको बताना है कौन सा बैंक है जिसने SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के साथ ये ओपन किया है, आप बताइए। तो इसका सही आंसर है साथियों इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक साइंस एन एग्रीमेंट विद SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज टू ओपन 3-in-1 अकाउंट, SB डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान सी चीज़ है। SMC ग्लोबल, अब आपको यहाँ पे ट्रिक लगानी मैं बताता हूँ। ग्लोबल मतलब ओवरसीज, ठीक है, ग्लोबल मतलब जो पूरी दुनिया में है, मतलब ओवरसीज है। ठीक है, ओवरसीज मतलब विदेश, या ग्लोबल मतलब भी विदेश। ठीक है साथियों, तो आप ऐसे ही यूज़ करेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने किसके साथ साइन अप किया, तो आप याद करेंगे ग्लोबल, ओवरसीज मतलब ग्लोबल, ग्लोबल मतलब ओवरसीज। तो आपस में ये दोनों ऐसे ही इंटरलिंक किए जाएंगे। और अगर आपसे कोई भी डायमेंशन से किसी भी प्रकार से पूछता है, तो आप बहुत आसानी से दोनों को लिंक करके आप आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के साथ साइन अप किया है 3-in अकाउंट के साथ। तो इसमें क्या होगा, SB अकाउंट मतलब सेविंग्स बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है साथियों, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं याद करना है। ठीक है, जहाँ भी याद करना होगा, जहाँ भी कॉन्सेप्ट होंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस कॉन्सेप्ट भी बताऊं, और फैक्ट्स तो मैं याद करा ही रहा हूँ। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। तो याद हो गया ना साथियों, ग्लोबल मतलब ओवरसीज, ओवरसीज मतलब ग्लोबल। तो SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ ने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ ये साइन अप किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर अप कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, बार बार कवर अप मुँह से निकल रहा है, क्षमा करिएगा साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोटक महिंद्रा बैंक एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्स टू प्रोवाइड डीलर फाइनेंस। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ न्यूज़ इरेलीवेंट लग सकती है, मैं भी मानता हूँ कि बहुत ही कम न्यूज़ होती हैं जो रेलेवेंट होती हैं, पर दोस्तों क्योंकि ये न्यूज़ में बनी रहती हैं, ये 3-4 दिन लगातार न्यूज़ में बनी हुई थी ये न्यूज़, इसलिए मैंने इनको कंसिडर किया है। और इसीलिए मैं लग के कोई भी भरोसे नहीं छोड़ना चाहता कि ये मान लीजिए आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, सारा एक पेज टू पेज हम लोग पूरा कवर करके जाएंगे ताकि एक ही अटैम्प्ट हो लेकिन बेस्ट अटैम्प्ट हो साथियों। ठीक है, वो लक के जो 1% भी गुंजाइश है ना लक की, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिट जाए। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ इसीलिए, और हर एक क्वेश्चन में दोस्तों ट्रिक लगा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए तो ये देख लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड डीलर फाइनेंस। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है POP3, एक्ट YV.ai, आदि फाइनेंस या केरल कैपिटल। तो साथियों इसका सही आंसर है एक्ट YVAI। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक और एक्ट AI पार्टनर्स टू प्रोवाइड डीलर फाइनेंस। ठीक है, तो बहुत आपको याद रखना, बहुत ही महीन एक्ट है डीलर फाइनेंस करना। महीन एक्ट है, महीन मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक्ट, महीन मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्ट। ठीक है, टेंडर। ठीक है, तो महीन एक्ट आप याद रखना है। तो महिंद्रा प्लस एक्ट, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक प्लस एक्ट आए पार्टनर्स टू प्रोवाइड डीलर फाइनेंस, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। तो अगर आपसे पूछता है एक्ट AI ने किसके साथ किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, तो आपको याद रखना चाहिए कि एक्ट बहुत महीन है, बहुत महीन है, एक्ट महीन है मतलब महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके साथ किया है, तो महीन एक्ट है मतलब सॉफ्ट एक्ट है मतलब एक्ट AI। ठीक है साथियों, तो दोनों तरफ से हम लोग ने कवर कर लिया है, कहीं से भी इसको छूटने की गुंजाइश नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स स्मार्ट कैम टेक्नोलॉजीज फार्म एफिशिएंसी इनिशिएटिव। ठीक है, फार्म एफिशिएंसी इनिशिएटिव वाली जो चीज़ है स्मार्ट टेक टेक्नोलॉजी, तो उनको किसने फंड किया है। तो आपके ऑप्शन है ADB, WB मतलब वर्ल्ड बैंक, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पहले मैं इसको हटा दूँ, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा आंसर है। ठीक है, तो आप सोचिए ज़रा, और अगर आप सोच रहे हैं तो ADB से रिलेटेड आप याद कीजिए मैंने आपको क्या क्या फैक्ट्स बताए हैं। ठीक है, तो अदब से रहना है रोड कनेक्टिविटी राष्ट्र में, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन सेफ्टी मतलब E-बस, और विमेन वर्ल्ड बैंकिंग। ठीक है, देखिए तीनों चीज़ें ऐसे याद हो गई बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ADB आप ऐसे याद करेंगे, और इसका भी आंसर दोस्तों ADB ही है। अगर आप अदब से हैं मतलब आप एक ऑनरेबल हैं और स्मार्ट हैं तो आप एफिशिएंट होंगे। ठीक है, देखिए तीनों कीवर्ड्स मैंने कवर करा दिया ना। अदब, आप अगर अदब से हैं और स्मार्ट हैं तो एफिशिएंट हैं ऑब्वियसली। ठीक है, ये तो नॉर्मल लाइफ में ही आपने देखा होगा, अगर जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही लोगों की इज्जत करता है, सम्मान देता है, डिग्निफाइड अपना प्रेजेंटेशन पुटअप करता है, वो एफिशिएंट ही होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे आपको याद रखना है वो स्मार्ट होगा, एफिशिएंट होगा। तो स्मार्ट केम टेक्नोलॉजी ने अदब के साथ एफिशिएंसी इनिशिएटिव को फंड किया है। ठीक है साथियों, इसमें और भी डायमेंशन लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ADB फंड स्मार्ट टेक्नोलॉजीज फार्म एफिशिएंसी इनिशिएटिव टू फंड द फार्म एफिशिएंसी इनिशिएटिव और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, बस इसमें दिस इज ADB's फर्स्ट एग्री बिजनेस ब्लू लोन एंड इट इज़ इंडियाज फर्स्ट सच ब्लू लोन इन दिस सेक्टर। ठीक है, तो ब्लू लोन उसी उन्हीं को मिलता है विच इज़ यूज टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एनहांस एफिशिएंसी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो इसके लिए ब्लू लोन मिलता है। तो ADB का ये पहला एग्री बिजनेस ब्लू लोन है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो अदब से रहेंगे तो आप स्मार्ट रहेंगे, और फिर अदब और स्मार्ट दोनों होंगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो अगर आपसे पूछेगा कि फार्म एफिशिएंसी इनिशिएटिव में किसने किसने साइन अप किया है, तो आप याद रखेंगे कि एफिशिएंट कब होंगे आप, जब आप अदब से रहेंगे और स्मार्ट होंगे, तो मतलब ADB और स्मार्ट। ठीक है, आपसे पूछेगा कि स्मार्ट कैम टेक्नोलॉजीज़ ने किसके साथ साइन अप किया है एफिशिएंसी इनिशिएटिव के लिए, तो आप याद रखेंगे स्मार्ट है, और स्मार्ट है तो अदब भी होगा, अदब होगा तो एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने तीनों डायमेंशन आपके कवर करा दिए, कहीं से भी कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। स्कोर्स इज एन एक्रोनिम फॉर, तो स्कोर्स का एक्रोनिम जो है वो किससे एसोसिएटेड है, आपका क्वेश्चन यही है। तो आपके ऑप्शन है सिडबी, सेबी, SBI या स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो दोस्तों आपको याद होगा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था किसी एग्जाम में, शायद सेबी के ही एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों ये जो एक्रोनिम है ये सेबी से रिलेटेड है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम। ये लॉन्च हुआ था 2011 में।
ठीक है, विच इज एन प्लेटफॉर्म टू हेल्प इन्वेस्टर्स टू लॉन्च देयर कंप्लेंट्स pertaining to securities markets online with SEBI against listed companies and SEBI registered intermediaries। ठीक है, तो ऑल कंप्लेंट रिसीव्ड बाय सेबी आर डेल्ट थ्रू स्कोर्स। ठीक है, तो ये जो सेबी कंप्लेंट रिडरेशल सिस्टम है स्कोर, ठीक है, ये सेबी से एसोसिएटेड है। द इंफॉर्मेशन बाय सेबी इज इशूड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 11(1) ऑफ सेबी एक्ट 1992। ठीक है, तो ये जो सेबी स्कोर को बनाया गया है ये सेक्शन 11(1) की पावर यूज करके, सेक्शन 11 क्लॉज 1 की पावर सेबी एक्ट की 1992 की पावर यूज करके ये सेटअप किया गया है। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना है स्कोर्स जो है वो है सेबी का प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्चेस 2 प्रीमियम डेबिट कार्ड्स फॉर इट्स HNI कस्टमर्स। HNI हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है 2 प्रीमियम डेबिट कार्ड्स फॉर इट्स हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स। तो आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैथोलिक सीरियन बैंक या एक्सिस बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, BOB ने 2 प्रीमियम डेबिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं फॉर इट्स हाई नेट इंडिविजुअल कस्टमर्स। ठीक है, तो इन कोलैबोरेशन विद वीजा, ठीक है, लॉन्च फॉलोइंग 2 न्यू प्रीमियम डेबिट कार्ड्स फॉर कस्टमर्स। ठीक है, बॉब वर्ल्ड ऑपुलेंस, ऑपुलेंस मतलब रिचनेस। ठीक है, एक ये फैंसी वर्ड है फॉर प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ मान सकते हैं आप। अ सुपर प्रीमियम विस्टा इनफाइनाइट डेबिट कार्ड और बॉब वर्ल्ड सफायर अ वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड। ठीक है, तो ये जो 2 डेबिट कार्ड हैं ये किसकी पेशकश है आपके सामने, ये बड़ौदा की पेशकश है, बैंक ऑफ बड़ौदा की। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो बाहर में जाते हैं ना, बाहर में वो बहुत ही हाई नेटवर्थ लोग होते हैं। ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, आपको याद रखना है। तो बाहर के जो कस्टमर्स होते हैं, बाहर जो जाते हैं वो हाई नेटवर्थ होती है उनके पास, तभी बाहर में जाते हैं। इसीलिए बड़ौदा बैंक ने हाई नेटवर्थ कस्टमर्स के लिए 2 प्रीमियम डेबिट कार्ड्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही लिंक करके याद करना है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन सैंक्शंस ₹220 करोड़ टू ओडिशा गवर्नमेंट फॉर फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स। तो फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए ओडिशा में किस बैंक ने सैंक्शन किए हैं 220 करोड़ रुपए। तो आपके ऑप्शन है नाबार्ड, सिडबी, वर्ल्ड बैंक या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड इसका सही आंसर है। नाबार्ड सैंक्शंस ₹220 करोड़ टू ओडिशा गवर्नमेंट फॉर फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स में नाबार्ड ने सैंक्शन किया है 220 करोड़ रुपए। बस आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि आपसे डिस्ट्रिक्ट्स नहीं पूछेगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं केंद्रापारा, बुलंगीर, कालाहांडी, नुआपाड़ा, ये सब नहीं पूछेंगे आपसे, इतना नहीं पूछते हैं ना। बस आपको याद रखना है, एक तो इसका क्वांटम याद रखना है। ठीक है, 220 करोड़। ठीक है, अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, RIDF के अंदर ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, पर नाबार्ड ने सैंक्शन किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नाबार्ड ने फ्लड प्रोटेक्शन की दिशा में काम किया है। ठीक है, दिशा मतलब ओडिशा, तो आपको याद आ जाएगा कि ओडिशा में ये फ्लड प्रोटेक्शन का काम हो रहा है नाबार्ड ने। ठीक है, नाबार्ड ने फ्लड प्रोटेक्शन की दिशा में 220 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, नाबार्ड ने फ्लड प्रोटेक्शन की दिशा में 220 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, आपको याद हो गया होगा बहुत आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट न्यूज़ कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, स्टार सुपर 777 FD किस बैंक की स्कीम है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बताइए दोस्तों, फिर इसका आंसर तो आ गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है। ठीक है, स्टार सुपर 777 FD, ये जो स्कीम लॉन्च की गई है FD स्कीम है, FD स्कीम है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, ये बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये 777 तो जो भी इनकी जो स्कीम्स होंगी FD की स्कीम्स वो 7 से ही रिलेटेड होंगी, जैसे 7.25, 7.75। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपकी स्कीम्स होंगी, मतलब स्टार सुपर 777। ठीक है, फॉर 7 डेज। ठीक है, तो आपको याद रखना है बैंक ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें दोस्तों कोई ट्रिक मुझे नहीं समझ में आई, आपको अगर कोई ट्रिक समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपनी पहली फ्लोटिंग
फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कहाँ लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, गोवा या ओडिशा। तो इसका दोस्तों सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ही फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैपिटल का फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, ये बहुत ही आसान है, आपको इसमें ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो गया होगा। फ्लोटिंग है मतलब वादियों में ही फ्लोटिंग होती है। वादियाँ कहाँ हैं? जम्मू एंड कश्मीर की वादियों में। ठीक है, तो जम्मू की वादियों में ही फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ठीक है, यहाँ पे निवेशक दीदी भी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ठीक है, निवेशक दीदी। ठीक है, निवेशक दीदी। ठीक है, निवेशक दीदी कहाँ लॉन्च किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर के फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप में। बहुत ही आसान सी चीज़ है, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? निवेशक दीदी है। ठीक है, फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप है, बस आप इतना याद रखिएगा। फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप में निवेशक दीदी आपको मिलेंगी, और ये कहाँ मिलेंगी? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, कोई शक नहीं, निवेशक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्चेस शगुन 366 FD? अभी हम लोग ने 777 FD देखा था, वो किसने लॉन्च किया था? बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अगर आपको नहीं याद हो पा रही है वो चीज़, तो आप याद रखिए *7 आप जानते हैं किसका किसका नंबर है, किसका लकी नंबर है? जी हाँ, माही का, महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी किसके लिए खेलते हैं? ऑब्वियसली इंडिया के लिए। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया ने 777 लॉन्च किया है। ठीक है, आप ऐसे ही लिंक कर सकते हैं। 777 आप जानते हैं 7 धोनी का वो है जर्सी नंबर। ठीक है, जर्सी नंबर 7 धोनी के। धोनी किसके लिए खेलते हैं? इंडिया के लिए। तो बैंक ऑफ इंडिया ने 777 वाली FD लॉन्च की है। और शगुन किसने लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है यूनिटी बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक या बंधन बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है यूनिटी बैंक। अब आप शगुन जानते हैं ना, शगुन कौन कौन से होते हैं? शगुन 1, 11, 51, 21, 501। ठीक है, ये देखिए यूनिटी में है, यूनिट में है। ठीक है, यूनिटी में, आप बस देख लीजिएगा ये यूनिटी में। तो यूनिटी बैंक ने इनको लॉन्च किया। जो शगुन दिए जाते हैं वो यूनिटी में दिए जाते हैं। यूनिटी मतलब 11, 51, 101, 151, 201, है ना? तो इनको यूनिटी कहते हैं। तो यूनिटी तो यूनिटी बैंक ने शगुन लॉन्च किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि यूनिटी बैंक ने क्या लॉन्च किया है, तो आप यूनिट देखते याद आ जाएगा आपको, शगुन देते हैं। शगुन किस में देते हैं? यूनिट में देते हैं। यूनिट मतलब 11 की यूनिट या 51 की यूनिट, ऐसे में देते हैं। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगी शगुन 366 FD जो है वो यूनिटी बैंक ने लॉन्च की है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक गेट्स टॉप बेस्ट इन क्लास ECG रेटिंग्स फ्रॉम केयर एज? तो किस बैंक को बेस्ट इन क्लास ESG रेटिंग्स मिली है, इकोनॉमिक एंड सोशल गवर्नेंस की रेटिंग्स मिली है फ्रॉम केयर एज? तो आपके ऑप्शन है बंधन बैंक, ईसैफ, एयरटेल पेमेंट बैंक या एक्सिस बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ईसैफ। ठीक है, ईसैफ। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, अवॉर्डेड विद बेस्ट इन क्लास रेटिंग फ्रॉम इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फ्रॉम मुंबई हेडक्वार्टर्ड केयर एज रेटिंग्स। ठीक है, विद दिस रिकॉग्निशन इट हैज बिकम एन एंटिटी विद ग्लोबल ESG स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और ईसैफ इज पिवेटिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन वॉशिंग और फेकिंग ESG क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे अच्छा हुआ ही हम लोग न्यूज़ कर लिए हैं ना। देखिए, ग्रीन वॉशिंग एक टर्म आया है, आपको याद रखना है कि ग्रीन वॉशिंग किससे संबंधित है या क्या इसका मतलब होता है। तो व्हाट इज ग्रीन फाइनेंसिंग? It involves making an unsubstantiated claim to deceive consumers into believing that a company's products have greater positive environmental impact than they actually do। तो बहुत ही आसान सा है। ग्रीन वॉशिंग मतलब जैसे व्हाइट वॉशिंग होती है किसी चीज़ को कवर अप करना, तो वैसे ही ग्रीन वॉशिंग होती है ग्रीनरी को कवर अप करना। ग्रीन मतलब जो आपसे मान लीजिए किसी बैंक ने आपसे बोला है कि आपकी जो FD स्कीम्स है वो आप अगर हमारे यहाँ FD स्कीम कराएंगे तो हम आपको हाई इंटरेस्ट रेट देंगे, और उसमें से कुछ इंटरेस्ट रेट का पार्ट हमारे इकोलॉजिकल कंसर्न्स में जाएगा, जैसे इफॉरेस्टेशन में जाएगा, या ऐसे ऐसे कर करके चीज़ें, कंजर्वेशन ऑफ रिवर्स में जाएगा, रिवर कंजर्वेशन में जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा, पर वो झूठ बोलते हैं, तो इसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब वो नहीं करते पर आपको बताते हैं कि हमारी जो प्रोसीड्स होंगी सेल्स की वो ग्रीनरी में जाएगी या एफॉरेस्टेशन जैसे कामों में जाएगी, पर वो झूठ बोलते, तो इसी झूठ बोले को कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, बहुत ही आसान सा टर्म है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो बेस्ट इन क्लास है वो साफ है। ठीक है, साफ मतलब ई साफ। ठीक है, साफ है
जो बेस्ट होगा क्लास में वही साफ होगा और उसी की केयर भी की जाएगी और वो एज पे भी रहेगा। एज मतलब बहुत ही हाई, मतलब यहाँ पे एज का मतलब तो वैसे कुछ और ही होता है, एक्सीडेंटली मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो आपको याद रखना है कि जो बेस्ट होगा वो साफ़ होगा और उसकी केयर की जाएगी। वो या साफ़ सफाई की बहुत केयर करेगा। जो बेस्ट होगा क्लास में वो साफ़ सफाई की बहुत केयर करेगा। तो साफ़ मतलब ई साफ़, केयर मतलब केयर एज रेटिंग, और बेस्ट इन क्लास मतलब केयर एज रेटिंग, केयर एज की रेटिंग बेस्ट इन क्लास को ई साफ़ को अवार्ड मिला है। ठीक है साथियों। तो अगर आपसे पूछते हैं केयर एज किसने ई साफ़ को बेस्ट इन क्लास की रेटिंग दी है, बेस्ट इन क्लास अवार्ड दिया है, तो आप याद रखेंगे कि साफ़ क्लास में साफ सफाई की केयर करनी चाहिए, मतलब केयर एज किसने, केयर एज रेटिंग ने किसको, किस बैंक को बेस्ट इन क्लास बोला है, तो जो साफ रहेगा। ठीक है। तो देखिए दोनों तीनों डायमेंशन मैंने आराम से कवर करा दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस कासा कैंपेन। तो कासा कैंपेन किसने लॉन्च किया है, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कैंपेन किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है कर्नाटका बैंक, महाराष्ट्र बैंक, केरला बैंक या इंडियन बैंक। दोस्तों कुछ रिवीजन का टाइम आ गया, हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं। अब कर्नाटका से आपको याद आ जाना चाहिए कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। इंटरैक्ट करना मतलब नाटक करना, एक दूसरे से बात करना, नाटक करना, नौटंकी करना। तो इस तरीके से इंटरैक्ट करना मतलब ग्रिड इंटरैक्टिव, सबसे ज़्यादा जो रिन्यूएबल ग्रिड इंटरैक्टिव ग्रिड्स हैं वहाँ पे वो कर्नाटका में है। ठीक है साथियों। महाराष्ट्र में हमने बता ही दिया कि राष्ट्र की रोड पे अदब से चलना है और ई बसेस चलेंगी रोड पे। सब आप समझ ही रहे होंगे, एडीबी से बात हो रही है ना। तो ऐसे ही कर करके हम लोग को ऐसी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। इंडियन बैंक से कुछ नहीं था। ठीक है। और केरला बैंक से भी कुछ नहीं था। ठीक है। तो आपका इसका सही आंसर है साथियों, जो कसा हुआ कैंपेन जो कर रहे हैं वो कौन, कसा हुआ कैंपेन करना है मतलब कर्नाटका। ठीक है। करना मतलब कर्नाटका। तो बस आपको ये याद रखना है, कसा हुआ कैंपेन करना है। कसा हुआ कैंपेन, कसा मतलब कासा। ठीक है। तो कसा कैंपेन करना है। अब आपसे पूछेगा कि कर्नाटका बैंक ने किस कैंपेन को हुआ है, तो कसा हुआ कैंपेन करना है। ठीक है। तो कसा कैंपेन और कर्नाटका, यही 3 कीवर्ड हैं पूरे इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, जो भी कसा हुआ कैंपेन होगा वो उसको करना होगा। ठीक है। बस आप ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है साथियों। तो कर्नाटका बैंक लॉन्चेस कसा कैंपेन, a 100-day current account saving account campaign for fiscal year 2022 as it approaches its 100th anniversary। अरे बाप रे, कर्नाटका बैंक की 100th एनिवर्सरी भी होने वाली है। ठीक है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है। 100th एनिवर्सरी इनकी होने वाली है। ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट सेक्टर लेंडर हैज़ लॉन्च 2 न्यू प्रोडक्ट्स, लोन्स अगेंस्ट डिपॉजिट्स एंड डॉलर बॉन्ड्स। तो लोन अगेंस्ट प्रोडक्ट डिपॉजिट्स और डॉलर बॉन्ड्स किस प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने लॉन्च किया है। तो आपकी ऑप्शन है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक या ICICI बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, उन्होंने लॉन्च किया है लोन अगेंस्ट डिपॉजिट्स और डॉलर बॉन्ड्स फॉर NRIs। ठीक है। एट इट्स ब्रांच इन गुजरात। ठीक है। तो बस इतनी ही सी कहानी है इसमें। ICICI बैंक ने 2 ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए, डॉलर बॉन्ड और लोन अगेंस्ट डिपॉजिट फॉर NRI कस्टमर्स। ठीक है। तो NRI कस्टमर्स बोलते हैं ला दो आइस, ला दो मतलब ले आओ, या ला दो आइस। ठीक है। ला दो, NRI कस्टमर्स बोलते हैं ला दो आइस। ठीक है। ला दो आइस, ला मतलब लोन्स अगेंस्ट डिपॉजिट, ये LED का LA है, और दो मतलब डॉलर बॉन्ड। ठीक है। और NRI मतलब NRI तो आप जानते हैं नॉन रेजिडेंस इंडियंस। ला दो आइस, आइस मतलब ICICI बैंक। ठीक है साथियों। तो सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली, यहाँ पे सारे डायमेंशंस कवर कर दिए। तो अगर आपसे पूछेगा लोन अगेंस्ट डिपॉजिट्स और डॉलर बॉन्ड्स, तो आप याद कर लेंगे तुरंत ला दो, किस क्या ला दो, आइस ला दो। कौन बोलेगा, NRI बोलेगा, है ना साथियों। बहुत ही आराम से आपको चीज़ याद हो गई। ठीक है साथियों। तो लोन अगेंस्ट डिपॉजिट्स और डॉलर बॉन्ड्स किसने लॉन्च किया है, ICICI बैंक ने। HDFC ने क्या लॉन्च किया था, क्या परचेज करने को बोला था HDFC में, HD वीडियोस परचेज करने की आरजू थी, तो आरजू के साथ मिलकर इन्होंने परचेज बॉन्ड्स, कुछ परचेज ऑफर्स लॉन्च किए थे। ठीक है। एक्सिस बैंक क्या था, एक्सेसिबल नॉलेज, मतलब नॉलेज समिट एक्सिस ऑर्गेनाइज करता है, नॉलेज समिट इवॉल्व, इस बार 7th एडिशन था। ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। देखा साथियों, सारी चीज़ें भी हम लोग ने आराम से रिवाइज भी कर ली और कोई मतलब बहुत प्रेशर भी नहीं पड़ा, एकदम एफर्टलेसली सब होता जा रहा है आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड अकाउंट ओपनिंग। तो फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड अकाउंट ओपनिंग किसने लॉन्च की है। तो आपकी ऑप्शन है रिलायंस पेमेंट बैंक, बंधन पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है।
तो आपके ऑप्शंस आप देख ही लिए, और इसका सही आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, तो अगर लेकिन फेस पे आपके एयर रहेगी ना तो ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगी अकाउंट ओपनिंग। तो आपको ऐसे याद रखना है, फेस पे अगर एयर होगी तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, बस आपको ऐसे याद रखना है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड अकाउंट ओपनिंग करी है। ठीक है, लॉन्च की है। तो आप कैसे याद रखेंगे, फेस पे एयर होगी तभी अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, फेस पे एयर होगी, फेस पे एयर होगी, ये एयर, एयर मतलब एयरटेल। ठीक है, फेस पे एयर होगी तभी अकाउंट ओपन होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। दोस्तों बस कंप्लीट होने वाला है, मुश्किल से 15-20 मिनट और लगेगा। बस आप आराम से जमे रहिए और पूरा आपका नवंबर का बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स पूरा मतलब पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बस 15-20 मिनट और साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्चेस फर्स्ट टैप, इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है फर्स्ट टैप जो कि स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है। आपके ऑप्शन है HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा से दोस्तों आपको याद होगा कि महीन एक्ट है, तो महीन और एक्ट ने कुछ पार्टनरशिप की थी, मुझे याद नहीं है, पर बस ये याद है कि कीवर्ड से याद है। ठीक है साथियों, तो ऐसे ही आपको रिवाइज कर लेना है। एक्सिस नॉलेज एक्सेसिबल, HDFC से आरजू है परदेश ऑफर्स, है ना, और IDFC फर्स्ट बैंक ऑलरेडी आप नहीं देख चुके हैं, अब नोटिस बोर्ड पे ID मिलेगी। ठीक है, AB मतलब आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस और NB मतलब निवा बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है दोस्तों वो भी IDFC ही है। तो पहले आपको ID पे टैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेबिट कार्ड के लिए आपको पहले टैप करना पड़ेगा अपनी ID पे, जैसा हम लोग करते हैं। ID मतलब ऑथेंटिकेशन एक तरीके का होता है। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्चेस फर्स्ट टैप इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। ठीक है, तो पहले आपको अपनी ID पे टैप करना होगा तब जाके ये डेबिट कार्ड चलेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ डिपॉजिट स्कीम फॉर NRIs टाइटल डिपॉजिट प्लस। दोस्तों NRI क्या बोलते हैं, ला दो आइस, ला मतलब लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, दो मतलब डॉलर बॉन्ड और आइस मतलब ICICI। तो ला दो आइस वाली जो स्कीम है लोन अगेंस्ट डिपॉजिट्स और डॉलर बॉन्ड्स, वो NRI के लिए किसने लॉन्च किया साथियों, वो ICICI बैंक ने लॉन्च किया। देखिए हम लोग ने पुराना वाला रिवाइज कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पूछा है कि डिपॉजिट प्लस वाली स्कीम किसने लॉन्च की है। तो आपके ऑप्शन है फेडरल बैंक, येस बैंक, मॉरिशस बैंक या बंधन बैंक। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। दोस्तों फेडरल बैंक तो देखते ही आपको एक चीज़ याद आ जाएगी जो भी हम लोग ने पहले पढ़ी थी थोड़ी देर पहले ही, कि आप कब फेडअप होते हैं, जब JCB से ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो JCB और फेडरल बैंक में हैवी इक्विपमेंट फाइनेंसिंग की बात हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आंसर डिपॉजिट प्लस का भी आंसर दोस्तों फेडरल बैंक है। ठीक है, फेडरल बैंक इसका सही आंसर है डिपॉजिट प्लस का। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि फेडरल बैंक ने डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है डिपॉजिट प्लस NRIs के लिए। ठीक है, डिपॉजिट प्लस दोस्तों क्यों लॉन्च की हुई है, क्योंकि NRI फेड अप ना हो। ठीक है, डिपॉजिट प्लस इसलिए है कि NRI फेड अप ना हो। ठीक है, NRI फेड अप ना हो इसलिए डिपॉजिट प्लस, बस आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, और हम लोग कब फेड अप होंगे, जब जो इंडियंस हैं जब JCB में ट्रैफिक जाम लग जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से देखिए दोनों तीनों चीज़ों से हम लोग ने कवर कर लिया आराम से फ्यूज़ करके। ऐसे ही हम लोग को आगे भी पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो NRI फेड अप ना हो इसलिए डिपॉजिट प्लस। तो NRI टाइटल डिपॉजिट प्लस किसने स्कीम लॉन्च की है, फेड अप मतलब फेडरल बैंक ने। बस इतना ही आपको इस डायमेंशन आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, SBI बोर्ड अप्रूव्स इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वर्थ रुपीज हाउ मेनी करोड़। अगर कोई SBI PO SBI क्लर्क का एस्पिरेंट है तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। SBI बोर्ड अप्रूव्स इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वर्थ रुपीज हाउ मेनी करोड़। तो आपके ऑप्शन है 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़। अब दोस्तों 10 आया तो आपको याद होगा कि 10 मतलब इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक 10 से पहले क्या था 9, तो 9 वॉस्ट्रो अकाउंट खोले जाएंगे कहाँ कहाँ, यूको बैंक में और इंडसलैंड बैंक में। ठीक है साथियों, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो बहुत ही आसानी से आप कनेक्ट कर पाएंगे और अब तो आपके दिमाग में एकदम छप गया होगा। ठीक है, आपसे नींद में भी कोई पूछ लेगा हाँ भैया 10 का क्या है, तो आप बता देंगे 10 से 10 लैंड बैंक, इसके पहले आता है 9, 9 मतलब 9 वॉस्ट्रो अकाउंट, इसके साथ है यूको के साथ। ठीक है, बस ईजी पीजी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है साथियों, इसका सही आंसर है 10,000 करोड़। ठीक है, अरे बाप रे बहुत भयंकर रकम है, 10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड अप्रूव किया है SBI ने। ठीक है, आपको याद रखना है SBI बोर्ड ने 10,000 रुपये का, 10,000 करोड़ रुपए का, 10,000 तो क्या ही है, 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड
SBI बोर्ड ने अप्रूव किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डोनेट्स हाउ मच टू यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी वेलफेयर एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। तो इंडिया ने कितना पैसा डोनेट किया है टू UNRWA। तो आपके ऑप्शन है 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 3.5 मिलियन, 4.5 मिलियन या 5.5 मिलियन। तो दोस्तों आपको याद रखना है 2.5 मिलियन इसका आंसर है। कैसे आप याद रखेंगे साथियों, 2.5 किलो का हाथ आप जानते हैं इंडिया में ही मिलेगा और कहीं मिलता नहीं है। 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, ऐसे कर करके था ना, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो इंडिया डोनेट्स $2.5 मिलियन US टू UNRWA फॉर वेलफेयर ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। ठीक है, तो बस आपको तैयार रखना है 2.5 मिलियन। ट्रांच ही पूछेंगे जनरली। ठीक है, तो दिस यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी, सॉरी रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, सिंस 2018 इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड अराउंड 22.5 मिलियन टू यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2.5 किलो का हाथ कहाँ पड़ा है, पैलेस्टीनियन पे पड़ा है। मतलब ये उनको कोई ऑफेंस नहीं दे रहे हैं, मतलब एक बस याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, 2.5 किलो का हाथ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के ऊपर। ठीक है, 2.5 किलो मतलब 2.5 मिलियन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ के लिए इंडिया ने प्रोवाइड किया है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो किस बैंक ने या किस अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। तो आपके ऑप्शन है HDFC एर्गो, पेटीएम बैंक, SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा से पहले आपको तो ये याद आ जाना चाहिए कि बार में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जाते हैं ना, तो इनके लिए हाई नेट इंडिविजुअल्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो प्रीमियम डेबिट कार्ड निकाले थे ना, BOB वर्ल्ड सफायर और एक वो BOB ओपुलेंस करके। ठीक है, तो आपको ये याद आ जाएगा। SBI से दोस्तों क्या याद आएगा आपको कि सभी जर्म्स जब सन में आएंगे तो मारे जाएंगे। ठीक है, सभी जर्म्स मतलब जर्मनी और सन मतलब सोलर प्रोजेक्ट्स। तो SBI ने और जर्मनी ने मिलकर सोलर प्रोजेक्ट्स अपना मतलब साइन अप किया है ना। पेटीएम बैंक से अभी हम लोग ने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। HDFC से आप याद रख सकते हैं कि HDFC ने आरजू के साथ मिलकर परचेज ऑफर लॉन्च किया था। ये सब ऑलरेडी बस रिविजन हो रहा है साथियों, देखिए हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है और बस जहाँ जहाँ ये लोग आते जा रहे हैं हम लोग बार बार रिवाइज करते जा रहे हैं ताकि एकदम एक ही 2 बार में आपका एकदम पक्का हो जाए नवंबर का बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या है साथियों, इसका आंसर है दोस्तों, अब सैटेलाइट से आप कौन सी वीडियोस देखेंगे, ऑब्वियसली सैटेलाइट से आप HD वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है, सैटेलाइट से आप HD वीडियोस देख लेंगे, इसलिए सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जो लॉन्च की है वो है HDFC एर्गो ने। ठीक है, तो HDFC एर्गो लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। सैटेलाइट तो जो HD वीडियोस हैं वो आप सैटेलाइट से आराम से देख सकते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट के जरिए आप आराम से देख सकते हैं, तो इसीलिए सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी HDFC एर्गो ने लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, इससे ज़्यादा आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लेगा कि HDFC ने क्या लॉन्च की है, कौन सी इंडेक्स पॉलिसी लॉन्च की है, कैसी बेस्ड, तो आप याद रख सकते हैं कि HD वीडियोस देखनी है तो सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है साथियों, तो इधर से पूछें या इधर से पूछें, जीतना तो आपको ही है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पार्टनर टू लॉन्च मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ऑन रुपे नेटवर्क। तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ऑन रुपे नेटवर्क NPCI के साथ किसने मिलकर लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन हैं जैगल, ब्रिगल, मास्टर कार्ड या वीज़ा। मास्टर कार्ड देखते ही दोस्तों आपको पहले तो ये याद आ जाना चाहिए कि कितने मास्टर हैं, 12 मास्टर है। 12 मतलब बेयर और रोबो टेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर फाइनेंस की डिजिटलाइजेशन की बात की थी। ठीक है, देखिए आप ऐसे भी याद कर लिए, वो भी जो चीज़ आपको याद हुई थी फिर से रिवीजन हो गया है ना साथियों। तो आपको पूरी वीडियोस देखनी है, एक बार एकदम जम के बैठ के देख लीजिए आराम से, फिर पूरे दिन या पूरा महीना बिल्कुल टेंशन फ्री घूमिए रिगार्डिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। ठीक है साथियों, तो दोस्तों इसका आपको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर है जैगल। ठीक है, जैगल और NPCI ने पार्टनरशिप की है टू लॉन्च मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ऑन रुपे नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधारी। ठीक है, तो उधार मतलब क्या होता है, अगली बार देना, मतलब उधार मतलब क्या होता है, अगली बार देंगे ना। अगला मतलब अगला, जगला, बस आपको याद रखना अगले, अगली बार NPCI के साथ लॉन्च किया गया है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट मतलब अगली बार पैसा देंगे, मतलब है ना। क्रेडिट मतलब अगली बार, अगली मतलब जैगल, अगला, जैगल। देखिए इसमें अगले बार लिखा है ना, अगले।
ठीक है, अगले बार एनपीसीआई को पैसा देंगे क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। तो आपको याद हो गया होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से याद कर सकते हैं कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रुपए नेटवर्क पे किसने लॉन्च किया, तो आपको क्रेडिट देखते ही याद आ जाएगा। क्रेडिट मतलब अगले बार देना, अगले बार मतलब जैगल, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लेंगे अगर कि जैगल ने क्या लॉन्च किया है, तो आपने याद रखेंगे अगले मतलब अगले बार पैसा देना, मतलब क्रेडिट करना, मतलब मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ऑन रुपए नेटवर्क बाय विद एनपीसीआई, ठीक है साथियों, बहुत ही आसान सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। साथियों ये फैक्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्ट मुझे अच्छा लगा था तो मैंने सोचा ये इंक्लूड कर लेता हूँ। तो जो आदित्य बिरला सन लाइफ लिमिटेड है, उन्होंने सहयोग लॉन्च किया है, एक इनिशिएटिव फॉर एम्पावरिंग सपोर्ट स्टाफ एंड देयर फैमिलीज। तो अपनी सपोर्ट स्टाफ और उनकी फैमिलीज को एम्पावर करने के लिए आदित्य बिरला ने सहयोग लॉन्च किया है। सहयोग एक इनिशिएटिव बाय आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, बस आपको इतना याद रखना है कि ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने सहयोग लॉन्च किया है, ठीक है साथियों। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है सहयोग किसका इनिशिएटिव है, तो आपको याद करना है, याद रखना है कि आदित्य बिरला का, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का, ठीक है, ठीक है साथियों। तो सहयोग किसका इनिशिएटिव है, आदि आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का, ठीक है साथियों। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्स विद कर्जा टू ऑफर इंश्योरेंस ऑन व्हाट्सएप। तो कर्जा एक कंपनी है किसके जिसने किसी इन लोग में से किसी के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है आदित्य बिरला सन लाइफ, सन फार्मा कंट्रोल, परक पारिक म्यूचुअल फंड या नीवा बुपा। नीवा बुपा आप देखते ही याद आ जाएगा, एनबी मतलब नोटिस बोर्ड, मतलब नोटिस बोर्ड पे क्या होता है हमारा आईडी कार्ड, आईडी कार्ड मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। आईडीएफसी और आईडीएफसी ने एक चीज़ और क्या लॉन्च की थी साथियों, आईडी मतलब आईडी को पहली बार स्टैम्प करना है, तो फर्स्ट स्टेपल करके एक डेबिट कार्ड उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे सही आंसर है साथियों आदित्य बिरला सन लाइफ, जिन्होंने सहयोग भी इनिशिएटिव लॉन्च किया था, अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा ना। तो आदित्य बिरला सन लाइफ पार्टनर्स विद कर्जा टू ऑफर इंश्योरेंस ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो बिरला के ऊपर बहुत कर्जा था, इसलिए इंश्योरेंस उन लोगों ने व्हाट्सएप पे बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। बस आपको याद रखना है ये, ठीक है, बस आपको याद रखना है ऐड पे बहुत कर्जा है, ऐड चलाने में बहुत कर्जा होता है व्हाट्सएप पे, बस ठीक है, ठीक है। ऐड चलाने में, ऐड मतलब आदित्य बिरला सन लाइफ, कर्जा होता है व्हाट्सएप पे चलाने में, ठीक है, बस आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है साथियों। तो ऐड चलाने में बहुत कर्जा होता है व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे इंश्योरेंस बेचने का काम किसका किसका है, आदित्य बिरला सन लाइफ का और कर्जा का। कर्जा एक कंपनी है, ठीक है साथियों, कर्जा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कवर करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सुख समृद्धि किसकी इनिशिएटिव है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एचडीएफसी एर्गो, कैथलिक सीरियन बैंक या बंधन बैंक। तो साथियों आईसीआईसीआई को तो देख के आपको पहले यही याद आना चाहिए कि आइस ला दो, एनआरआई बोलता है, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, और एक दोस्तों क्या है डॉलर बॉन्ड्स, ठीक है। एनआरआई से रिलेटेड एक चीज़ और भी है कि एनआरआई फेडअप ना हो इसलिए डिपॉजिट प्लस, तो फेडरल बैंक ने डिपॉजिट प्लस लॉन्च किया है ना। एचडीएफसी बता चुका हूँ, आरजू है, सैटेलाइट बैंकिंग है, सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फायर फील्ड इंश्योरेंस बेंचमार्क है एक चीज़ ना। तो ये सब हम लोग ने पीछे पढ़ रखा है। तो सुख समृद्धि दोस्तों तभी आएगा जब आप बहुत ही प्रूडेंट होंगे, प्रूडेंट मतलब जानते हैं ना आप, प्रूडेंट बहुत ही रीजनेबल होंगे, प्रूडेंट होंगे, बहुत ही काम कंपोज होंगे, तो प्रूडेंट बहुत अच्छा वर्ड है। तो प्रूडेंट मतलब बहुत ही, जब आप प्रूडेंट रहेंगे, बहुत ही काम कंपोज रहेंगे, तो आप प्रॉस्पर करेंगे, सुख समृद्धि आएगी आपके घर में, ठीक है। तो ऐसे प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया है सुख समृद्धि, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे कि जब आप प्रूडेंशियल रहेंगे, आप प्रूडेंट रहेंगे, तो सुख समृद्धि आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपकी वोकैबलरी भी स्ट्रांग हो गई और आपको ये भी पता चल गया कि ये किसने लॉन्च किया। प्रूडेंशियल मतलब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और कोई प्रूडेंशियल नहीं है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया है सुख समृद्धि। तो प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है, प्रूडेंस है ये वर्ड, ठीक है। प्रूडेंशियल से ही, प्रूडेंस से ही प्रूडेंशियल निकला है, ठीक है। प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है, प्रूडेंस मतलब क्या होता है, बहुत ही काम होना, बहुत ही वाइज होना, अपनी चीज़ों को बहुत ही सिस्टमैटिकली करना, ठीक है। तो ये काम कंपोज एकदम वाइज तरीके से काम करना, इसी को प्रूडेंस कहते हैं। तो अब जब काम तरीके से एकदम काम करेंगे, मतलब काम होके एकदम ईजी होके बिना कोई टेंशन के काम करेंगे, तो सुख आएगा आपके पास, समृद्धि होगी आपकी, है ना। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ आपको सुख समृद्धि तभी आएगा जब आप प्रूडेंट होंगे, ठीक है। प्रूडेंट मतलब प्रूडेंशियल लाइफ, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्ट 360 करोड़ इन सेलो वर्ल्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस कंबाइंड लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी। तो किस इंस्टीट्यूशन ने कंबाइंड लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी। तो आपके ऑप्शन है मैक्स लाइफ, LIC, अपोलो या हेल्थ केयर, अपोलो हेल्थ केयर या फोर्टिस। तो दोस्तों मैक्स लाइफ देखते ही आपको याद आ जाएगा, आपको मैक्सिमम एफर्ट देना होगा अगर आपको डिट्टो रिजल्ट्स लाने हैं, जो सक्सेसफुल है उसके डिट्टो रिजल्ट्स लाने हैं। तो डिट्टो और मैक्स लाइफ का एक श्योर एग्रीमेंट साइन हुआ था जो अभी हम लोग ने पहले पढ़ा था कुछ देर पहले, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर भी है मैक्स लाइफ, ठीक है। मैक्स लाइफ ने लॉन्च किया है कंबाइंड लाइफ इंश्योरेंस सेविंग स्कीम सेविंग प्लान स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी, ठीक है साथियों। तो जो ये मैक्स लाइफ है इन्होंने लॉन्च किया है कंबाइंड लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। तो आप कैसे याद रखेंगे, मैक्सिमम स्मार्ट आप होना चाहते हैं, मैक्सिमम वेल्दी होना चाहते हैं और मैक्सिमम एडवांटेज भी आप चाहते हैं आप ही को हो, ठीक है। तो इसकी गारंटी मैक्सिमम गारंटी तभी होगी जब आप मैक्स लाइफ से इसका इंश्योरेंस लेंगे, ठीक है। तो स्मार्ट मैक्सिमम स्मार्ट भी होना चाहते हैं, मैक्सिमम वेल्थ भी आपके पास हो, मैक्सिमम एडवांटेज भी आपको मिले, ठीक है, सेविंग भी आपकी मैक्सिमम हो, तो ये मैक्स लाइफ आपने लॉन्च किया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स PFRDA नॉड मतलब अप्रूवल टू बिकम एन एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर करने वाला कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन बना है जिसको PFRDA की नॉड मिल गई है, नॉड मतलब अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों इसका सही आंसर है श्री राम। जय श्री राम, जोर से बोलिए जय श्री राम, ठीक है। तो जय श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को PFRDA द्वारा एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर का नॉड मिल गया है, ठीक है। तो श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज बीन empaneled as an annuity service provider by PFRDA which will help insurance manage the annuity component of maturity proceeds under national pension system। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो श्री राम को मिल गया है एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर का नॉट, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। एक ही न्यूज़ है, बस आपको ऐसे ही याद रखना है, PFRDA से रिलेटेड एक ही न्यूज़ है, तो आप ऐसे याद रख लेंगे श्री राम ने, ठीक है। श्री राम को PF मिल गया, श्री राम बोलते ही PF मिल गया हमको, अपना प्रोविडेंट फंड मिल गया, श्री राम का नाम लेते ही PF मिल गया, बस आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। प्रभु श्री राम का नाम लेते ही PF मिल गया हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं दोस्तों। बस 5 से 6 मिनट और लगेगा, प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है, बस खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूसेस एड ऑन इंश्योरेंस फीचर फॉर प्राइवेट कार ओनर्स, ठीक है। एड ऑन इंश्योरेंस फीचर किसने लॉन्च किया है फॉर प्राइवेट कार ओनर्स। आपके ऑप्शन है कोटेक जनरल, कार देखो, कार टू कार या कार इंस्टेंट। तो आपका सही आंसर है साथियों कोटेक जनरल, ठीक है। कोटेक जनरल ने इंट्रोड्यूस किया एड ऑन इंश्योरेंस फीचर फॉर प्राइवेट कार ओनर्स, ठीक है। प्राइवेट कार ओनर्स के लिए कोटेक जनरल ने आराम से ये इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो बहुत ही आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कार, प्राइवेट कार कहीं तक भी जा सकती है, कहीं तक, कहाँ तक, कोटक, ठीक है। को तक जा सकती है, मतलब कहीं तक जा सकती है प्राइवेट कार, ठीक है। इंश्योरेंस लेने के बाद कार कहीं तक भी जा सकती है, को तक जा सकती है, मतलब कोटेक जनरल, ठीक है। ऐसे ही आपको याद करना है, मेनली आपको आइडेंटिफाई करना है, याद क्या करना है, मैंने बस आपको ट्रिक बता दी, आपको बस वहाँ जाके वो ट्रिक लगा देनी है, ठीक है। तो प्राइवेट कार्स कहाँ तक जाएगी, को तक जाएगी इंश्योरेंस लेने के बाद, ठीक है। कोतक जनरल, ठीक है। कोतक कहाँ तक, कोतक, बस आपको याद से याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस DIY क्रॉप इंश्योरेंस DG फसल। तो किसने लॉन्च किया है DIY मतलब डू इट योरसेल्फ क्रॉप इंश्योरेंस DG फसल। आपके ऑप्शन है एब्सोल्यूट, खेती, किसानी कैपिटल या फार्मर इंश्योरेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एब्सोल्यूट, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट है उन्होंने लॉन्च किया है DIY क्रॉप इंश्योरेंस DG फसल, ठीक है। इसमें क्या होगा, द प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस ऑन एब्सोल्यूट्स उपज वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सल एग्री क्लाउड इकोसिस्टम। इट प्रोवाइड्स एन वन स्टॉप सोल्यूशन टू मिलियन फार्मर्स एट एवरी स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विद सर्विसेज इंक्लूडिंग सॉइल टेस्टिंग, एडवाइजरी एटसेट्रा, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि एब्सोल्यूटली DIY है, ठीक है। एब्सोल्यूट DIY है DG फसल, ठीक है। एब्सोल्यूट DG फसल DIY है, ठीक है। बस आपको ऐसे याद रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज प्लान्स फॉर इंडियाज फर्स्ट रिटेल म्यूनिसिपल बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। तो सोलर रिटेल म्यूनिसिपल बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट किस सिटीज़ का इनिशिएटिव होने वाला है। आपके ऑप्शन है इंदौर, बैंगलोर,
लखनऊ या कोचिन। ये स्पेलिंग गलत है, COH नहीं होगा, COC होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साथियों फिर से एक बार देख लेते हैं, इंदौर, बैंगलोर, लखनऊ या कोचिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, इंदौर जो है वो इट इज प्लानिंग फॉर इंडियाज फर्स्ट रिटेल म्यूनिसिपल बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट। ठीक है, तो ये दे आर प्लानिंग टू इश्यू इंडियाज फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड एम्ड एट रिटेल इन्वेस्टर्स विद रेवेन्यूज गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड फंडिंग अ सोलर पावर प्लांट। और अगर ये नहीं करते तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों, ग्रीन वॉशिंग, जैसे हम लोग ने देखा था ना अभी। तो इसी को अगर ये नहीं करते हैं, अगर ये बॉन्ड लॉन्च कर देते हैं और इससे पैसा जो प्रोसीड मिलता है वो किसी और में खर्च कर देते हैं, ना कि सोलर पावर प्लांट सेटअप करने में, तो ये प्रैक्टिस कहलाएगी ग्रीन वॉशिंग। ठीक है साथियों, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है। तो आपको याद रखना है जो भी बॉन्ड होगा ना सोलर पावर के लिए, जो सोलर प्लांट के लिए जो बॉन्ड निकाला जाएगा वो डोर पे ही लगेगा, सिर्फ डोर मतलब इंडोर। ठीक है, इंदौर। ठीक है, तो इंदौर पे ही सोलर प्लांट लगेगा जो भी म्यूनिसिपल बॉन्ड से लिया जाएगा या म्यूनिसिपल बॉन्ड के जरिए सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो म्यूनिसिपल बॉन्ड होगा सोलर प्लांट के लिए वो डोर पे ही लगेगा बस। ठीक है, और कहीं नहीं लगेगा, डोर पे लगेगा, क्योंकि ये इंदौर की इनिशिएटिव है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स अप मंगोलियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, उलन बातर इनकी कैपिटल है मंगोलिया की। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ग्रीन फील्ड ऑयल रिफाइनरी सेटअप करेगा मंगोलिया में। तो आपके ऑप्शन है ONGC, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गेल या ऑयल इंडिया लिमिटेड या गैस एंड दिस गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है साथियों, तो आपका सही ऑप्शन है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एम से मेगा और एम से मंगोलिया। ठीक है, बस आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे कोई डायमेंशन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे ये पूछेगा कि मेघना इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने पहला ग्रीन फील्ड ऑयल रिफाइनरी कहाँ सेटअप किया, तो एम से आप याद रखेंगे मंगोलिया। ठीक है, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं एम से, बहुत ही मतलब बहुत ही कंट्रीज़ हैं या बहुत ही कैपिटल्स हैं, कई कई चीज़ें हैं, है ना। पर आपको याद रखना है कि ये मंगोलिया है जो कि आंसर है। ठीक है, तो मंगोलिया में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ये सेटअप किया है। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपसे इसमें और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्यों किया गया है, टू लेसन इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया। ठीक है, इसीलिए ये मंगोलिया में सेटअप किया है किसने, एम से मेघा ने। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी साथियों, क्योंकि ये पेट्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इमर्जेज एट टॉप बायर ऑफ इंडियन पेट्रो प्रोडक्ट्स। ठीक है, अमिड यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में सबसे ज़्यादा इंडिया के पेट्रोल प्रोडक्ट्स खरीदने वाला कौन सा नेशन बना है। तो आपके ऑप्शन है नेदरलैंड्स, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या रशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नेदरलैंड्स। ठीक है, नेदरलैंड्स इमर्जेज एट टॉप बायर ऑफ इंडियन पेट्रो प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो नेदरलैंड ने इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा खरीदा है अमिड यूक्रेन वॉर्स। ठीक है, तो नेदरलैंड हैज़ इमर्ज एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर India's petroleum product exports such as petrol and diesel in first half of fiscal year 2022. Amid the Ukraine war, India continued to buy discounted crude oil from sanctions hit Russia. ठीक है, तो बस आपको याद रखना है नीदरलैंड ने सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्रोडक्ट्स खरीदे हैं फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 2022 में। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस हाइपर स्केल डेटा सेंटर इन चेन्नई। तो हाइपर स्केल डेटा सेंटर चेन्नई में किसने लॉन्च किया है, अदानी कॉनेक्स, क्राई टू वायर, पेटीएम या CTXO। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अदानी कॉनेक्स। ठीक है, अदानी कॉनेक्स जो पहला ऑप्शन है इसका सही आंसर यही है। तो अदानी कॉनेक्स लॉन्चेस हाइपर स्केल डेटा सेंटर इन चेन्नई। ठीक है, तो आपको याद रखना है दानी है उसी के पास डेटा भी होगा, जो दानी है उसी के पास डेटा होगा। और डी के पहले क्या आता है, सी, तो चेन्नई में लॉन्च किया गया। ठीक है, सी में लॉन्च किया गया है। ठीक है, सी से में लॉन्च किया गया। तो देखिए आपने तीनों डायमेंशन करा दिए। अगर आपसे पूछेगा कि हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च हुआ है, तो आपको याद होगा, आपको याद रखना पड़ेगा डी से जस्ट पहले आता है सी मतलब चेन्नई। ठीक है, और किसने याद किया, डेटा सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, दानी के पास, मतलब अदानी कॉनेक्स ने लॉन्च किया है डेटा सेंटर इन चेन्नई। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, BSNL गेट्स गवर्नमेंट अप्रूवल टू साइन ₹26,821 करोड़ 4G डील विद। तो 26,821 करोड़ की जो 4G डील है वो BSNL ने किसके साथ साइन किया है, आपको यही बताना है। तो आपका ऑप्शन है TCS, एयरटेल, इन्फोसिस या रिलायंस।
तो दोस्तों इन्फोसिस तो होगा ही नहीं वैसे भी, है ना, क्योंकि 4G तो इन्फोसिस का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका दोस्तों लेकिन सही आंसर है TCS, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने लॉन्च किया है, BSNL के साथ साइन अप किया है 26,821 करोड़ की 4G डील, ठीक है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू साइन रुपीज दिस करोड़ ऑर्डर विद TCS सर्विसेज फॉर रोलिंग आउट BSNL 4G नेटवर्क, ठीक है। तो BSNL का 4G नेटवर्क है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ उन्होंने साइन अप किया, ठीक है। तो BSNL टाटा कह रहा है, ठीक है, BSNL टाटा कह रहा है भाई साहब नहीं लगेगा, इसलिए टाटा बोल रहा है, कहीं और देख लो टाटा कर लिया है, भाई साहब नहीं लगेगा, ठीक है, भाई साहब नहीं लगेगा, टाटा कर रहा है, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ 4G सेटअप के लिए ये बात चल रही है, ठीक है। इनकी बात चल क्या रही, बात अप्रूवल मिल ही गया, 26,821 करोड़ की 4G डील हुई है, ठीक है साथियों। तो भाई साहब नहीं लगेगा टाटा कर रहा है, ठीक है, मतलब TCS 4G, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग institutions has set up green hydrogen plant in Egypt with $8 billion इन्वेस्टमेंट। तो किस इंस्टीट्यूशन ने या किस कंपनी ने पावर रिलेटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया है इन इजिप्ट विद यूनाइटेड स्टेट्स $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ किसने सेटअप किया है इजिप्ट में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। आपके ऑप्शन है रिन्यू, अदानी कैपिटल, सन सोलर या महिमा कैपिटल। तो दोस्तों दानी से आपको याद आएगा अभी कि दानी जो होते हैं उनके पास डेटा बहुत होता है, ठीक है। तो डेटा सेंटर, हाइपर डेटा सेंटर लॉन्च किया है अदानी कोनेक्स ने, कहाँ पे, डी के आगे, डी के जस्ट पहले आता है सी मतलब चेन्नई, ठीक है। अब यहाँ आपके ऑप्शंस के अनुसार सही आंसर क्या है, सही आंसर दोस्तों रिन्यू, ठीक है। रिन्यू मतलब रिलायंस न्यू पावर, रिन्यू, ठीक है। रिन्यू पावर टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन इजिप्ट विद 8 बिलियन इन्वेस्टमेंट, ठीक है साथियों। बस आपको इतना ही याद रखना है। आप कैसे याद रखेंगे, जो रिन्यू का एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है, वो दोस्तों क्या है आपको याद रखना है, हाइड्रोजन है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किससे होता है, EG, ठीक है। EG से मतलब साथियों इजिप्ट, तो इजिप्ट में सेटअप कर रहे हैं कौन, रिन्यू मतलब रिलायंस पावर, ठीक है। सॉरी साथियों, बहुत देर से बोलते बोलते मेरा थोड़ा सा गला में दिक्कत हो गई है। क्या हम लोग बस कंटिन्यू करेंगे, 2-3 स्लाइड्स और बची है, ठीक है। तो रिन्यू ने सेटअप किया है इजिप्ट में ग्रीन हाइड्रोजन। तो रिन्यू जो है वो है एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का, तो रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, लिंक करना है, रिन्यू का एग्जाम्पल क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिन्यू कंपनी ने इजिप्ट में हाइड्रोजन पावर प्लांट सेटअप किया है, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा आपको ये ट्रिक, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंस ONDC टू कनेक्ट बायर्स विद हाइपर लोकल सेलर्स, ठीक है। ONDC आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आपके ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मीशो या आजियो। किसने साइन अप किया है विद ONDC, तो सही आंसर दोस्तों मीशो, ठीक है। मीशो ने साइन किया है ONDC के साथ टू कनेक्ट बायर्स विद हाइपर लोकल सेलर्स। तो मीशो जॉइंस ONDC नेटवर्क, अब यहाँ पे दिया ही हुआ है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, टू कनेक्ट बायर्स विद हाइपर लोकल सेलर्स। तो मीशो हैज बिकम 4th यूनिकॉर्न, ठीक है, पहली यूनिकॉर्न नहीं है, 4th यूनिकॉर्न है टू जॉइन नेटवर्क आफ्टर पेटीएम, डंजो एंड शिप रॉकेट, ठीक है। ये 3 ऑलरेडी ONDC पे अपना सेटअप कर चुके हैं टू कनेक्ट विद हाइपर लोकल सेलर्स, ठीक है। बहुत आसान सा था, तो आपको याद रखना है मीशो ने ONDC के साथ वो किया है, ठीक है, ज्वाइन किया है ONDC को टू कनेक्ट बायर्स विद हाइपर लोकल सेलर्स, ठीक है साथियों। यहाँ पे हम लोग का पूरा नवंबर का बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स खत्म होता है साथियों। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आपके तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा आप अगर पूरा वीडियो देखा है आपने, और आपको भी मैं आशा ही कर सकता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। मेरी छोटे छोटे ट्रिक्स, ट्वीक्स और ट्विस्ट अच्छे लगे होंगे आपको, और सबसे बड़ा अच्छा तब आपको लगेगा जब आप इसी ट्रिक्स के माध्यम से, इसी ट्रिक्स को यूज़ करते हुए अपने एग्ज़ाम में एक फ्लाइंग कलर्स से पास होंगे, ठीक है साथियों। तब तक आप खूब मेहनत करिएगा, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ, क्योंकि जब तक मैं आपको नौकरी नहीं दिला दूंगा, मेरा ये एम ख़त्म नहीं होगा, ठीक है साथियों। हर एक को नौकरी लेना है, हर एक को तो नहीं ले सकते, पर जो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन सबको नौकरी मिलनी चाहिए, है ना साथियों। तब तक आप खूब मेहनत करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, उनसे बहुत सम्मान से पेश आएगा, क्योंकि एक वही है जो आप
के लिए सेल्फलेसली सोच सकते हैं। ठीक है साथियों, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।